हैप्पी, ओहो, ओके ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगर विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी प्रॉपर है तो प्लीज रिप्रेजेंट बाय थंब। अगर बेटा विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी प्रॉपर है, ठीक है, विजिबिलिटी ऑडिबिलिटी एकदम बढ़िया है। अगर बेटा अच्छे से सुनाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है तो, दिखाई तो दे रहा है, बस मुझे साउंड का बता दो, साउंड प्रॉपर है या नहीं, बस साउंड में ही गड़बड़ होता है। ओके ओके ओके, बस स्टार्ट करते हैं। चलो, आज ड्रग्स यानी ये चैप्टर फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर को मैं रिवाइज कराऊंगा, एक एक चीज ब्रेन में सेट कराऊंगा, फिर आगे मूव करते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी भाई ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स होते क्या हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि आप किसी भी मेडिसिन को, भाई मेडिसिन की अगर मैं बात करता हूं जो बॉडी ट्रीटमेंट में यूज होती है, ठीक है, तो उसको भी आप अगर ओवर ले लेते हो तो साइड इफेक्ट उसके भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। अगर आप पेन किलर ज्यादा ले लेते हो तो वो भी डेंजरस है, ठीक है। यानी कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है, तो समझ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट उसके भी होते हैं। यहां तो हम उन ड्रग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नंबर 1, जिनके ओवरडोज लेने पर डेथ भी हो सकती है और कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो हम वो सारी बातें करने वाले हैं। हाँ, आज आदित्य आनंद सर का बर्थडे है, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल बेटा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अभी आगे आएगा या शायद आपका हो गया होगा, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम ड्रग की बात करते हैं बेटा। तो आज का गोल हमारा ड्रग्स, एल्कोहल एब्यूज, ठीक है, इसके अलावा एडिक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा प्रिवेंशन क्या है, यानी कंप्लीटली फिनिश करके इसको एंड करते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। अरे पार्टी लेनी है तो आदित्य आनंद सर से बोलो, ठीक है, वो पार्टी भी देंगे आपको, ठीक है। चलो, तो लास्ट लेक्चर का मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। तो लास्ट लेक्चर को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज समझाते हुए। लास्ट लेक्चर में सबसे पहले हमने बात की थी ड्रग्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के भाई, साइकोट्रोपिक एंड साइकेडेलिक। कहीं भी टर्म आ जाए साइको, साइको मतलब कहीं ना कहीं मूड से रिलेटेड है। साइकोट्रोपिक जो आपके ब्रेन को अल्टर कर दे, आपके मूड को अल्टर कर दे, चेंज कर दे, ठीक है, वो सारे सारे साइकोट्रोपिक होते हैं। एकदम फोकस्ड, एकदम फोकस्ड, ठीक है, मतलब पूरा ड्रग ब्रेन में छापना है, ठीक है। छापने का मतलब एकदम सेट करना है, क्योंकि ड्रग वाकई में मैं सच कह रहा हूं बेटा, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये अच्छे से अच्छे बच्चों के, समझ रहे हो, नहीं समझ में आता। मैं एक एक कंसेप्ट विद मैकेनिज्म आपके ब्रेन में सेट करने वाला हूं। मैं 100% फोकस करना है आपको यहां लेक्चर पर। भाई 1.5 घंटे एकदम बिना डाइवर्ट हुए एकदम फोकस्ड हो जाओ, ठीक है, गारंटी मेरी है सेट करने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब, बिल्कुल, अब एकदम मैं मोबाइल को उठा के रख रहा हूं, ठीक है, तो जिससे कि आप भी इधर ध्यान दोगे, मैं भी मोबाइल पे ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में, साइकोट्रोपिक, साइकेडेलिक। साइकोट्रोपिक यानी ब्रेन को अल्टर, मूड को अल्टर करने वाले, साइकेडेलिक कहीं ना कहीं हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाने वाले। 1 के 4 नहीं, कभी कभी मूवी में देखा होगा, भाई तेरी क्या दिख रहा है, ठीक है, गधा या घोड़ा नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, 1 है या 4 नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट। कभी भांग पी हो तो आपको पता होगा इसका इफेक्ट क्या है, ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं हम, हैलुसिनोजेनिक। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोट्रोपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकेडेलिक। एनसीईआरटी पढ़ने से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस वाले क्वेश्चन को, पर एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। तो साइकोट्रोपिक में हम क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं, ट्रैंकुलाइजर, ठीक है, ओपियोइड्स और स्टूमुलेंट्स। इन तीनों को हमने भाई इंक्लूड कर दिया साइकोट्रोपिक के अंदर, ठीक है। स्टूमुलेंट में सेपरेट हैं, पर अगर हम 2 ही पार्ट में क्लासिफाई करते हैं तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं। मेनली इसमें ट्रैंकुलाइजर, ओपियोइड्स आते हैं, बट स्टूमुलेंट को भी इंक्लूड कर सकते हो, बट स्टूमुलेंट को अलग तरीके से पढ़ाते हैं हम, ठीक है। बट आपके सिलेबस में 2 ही हैं तो इसको इंक्लूड कर दोगे। क्योंकि साइकेडेलिक की बात करते हैं तो यहां पर आएंगे कैनाबिनॉइड्स, ठीक है, कैनाबिस सटाइवा, समझ गए ना मेरी बात। यहां पर आएगा धतूरा, ठीक है, धतूरा जो शिव जी पर चढ़ाते हैं हम, उसका फ्लावर और उसका जो फ्रूट्स होता है, ठीक है, कांटे होते हैं उसमें। एट्रोपा बेलाडोना, एट्रोपा भी एक
समझो एक छोटा सा पौधा ही है, उसमें एक छोटे छोटे फ्रूट्स निकलते हैं, वो भी हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है, उसका भी समझाऊंगा अभी मैं। और एलएसडी सबसे स्ट्रॉन्ग, खतरनाक, समझना मेरी बात, सिंथेटिक फॉर्म होती है, फंगस से हम उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है, खतरनाक हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाती है। तो यहां हम ये इंक्लूड करने वाले हैं, यहां ये इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग वाला पार्ट तो समझ में आ गया। अब मैंने बताया था कि ट्रैंकुलाइजर क्या होते हैं लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर में ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंक्युलिटी, और ट्रैंक्युलिटी टर्म कहां से आया? बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध जो होते हैं वो टोटल देखा होगा मेडिटेशन पर बिलीव करते हैं, ठीक है। क्योंकि गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध आपको पता है भाई इंडिया के थे, देन माइग्रेट होके कहां चले गए? वो चाइना चले गए। फिर चाइना में वहां उनको एक मतलब भगवान की तरह उनको माना गया, ठीक है, उनकी चीजों को माना गया। तभी से सोचो इंडियन है बट चाइना में उनको सबसे ज्यादा, ठीक है, माना जाता है, पता ही है आपको, ठीक है, क्योंकि उनके सब चीजें वही चाइना में उनको बहुत ज्यादा उनको मतलब प्रायोरिटी मिली, ठीक है। तो सीधी सी बात है, उनकी जो टेक्निक्स थी, उनकी मेडिटेशन थे, उनकी जो एनर्जी लेवल था, तो उस चीज को उन्होंने ट्रेन भी किया वहां के लोगों को, ठीक है। तो वो चीज वहां अभी भी चली आ रही है, तभी तो ताइक्वांडो, कुंफू कहीं ना कहीं सब इसी से कोरिलेट है, ठीक है। सारा खेल मेडिटेशन का है, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इसको हल्के में मत लेना, सारा खेल एनर्जी का है, ठीक है। लाइफ में मौका मिले तो एक बार ट्राई जरूर करना, ठीक है, कि एक्चुअल में ये कंसेप्ट है क्या है मेडिटेशन का, ठीक है। मैं पैरेलली अब मैंने सोचा है कि अब बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गए हैं, ठीक है, एग्जाम नीट का हो गया है, तो पैरेलली मैं आपकी 5-10 मिनट की अलग से, ठीक है, सेपरेटली, यहां नहीं, सेपरेटली कुछ मेडिटेशन की क्लास लूंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आप रूटीन में यूज कर सकते हो 10 मिनट्स ओनली पर डे, और देखना 15 दिन में आपको कितने बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं, वो सेपरेटली, ठीक है, अलग से कहीं ना कहीं किसी वीडियो के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा कुछ स्टेप्स बताऊंगा आपको, तो उसको आप यूटिलाइज करना। मैं सच कह रहा हूं, आपकी पढ़ाई के अंदर अगर मजा ना आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है। ये मतलब खतरनाक चीज, साइंस है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स बताऊंगा बच्चों के लिए, इनिशियल स्टेप्स हैं। तो वापस आ रहे हैं, तो ट्रैंक्युलिटी, कामनेस, रिलैक्सेशन, उसी से लिया ट्रैंक्युलाइजर, ऐसे ड्रग्स, ठीक है, जिनको इंजेक्ट करने पर, ठीक है, एनास्थेटिक हो जाता है, एनेस्थीसिया, एनिमल एनेस्थेटिक हो जाता है, स्लीप इंड्यूस हो जाती है, ये डिप्रेजेंट का काम करते हैं। यानी आपकी भाई एनेस्थेटिक कब होंगे? जब आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे, यानी आपका ब्लड प्रेशर स्लो हो जाएगा, आपकी हार्ट बीट एकदम स्लो हो जाएगी, बीपी एकदम, आपका समझ रहे हैं मेरी बात, और रेट ऑफ ब्रीदिंग आपका एकदम स्लो, एकदम स्लो, एकदम स्टिल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सो गए आप, ठीक है। तो दिस एनास्थेटिक, इसीलिए पहला क्वेश्चन तो ही बन जाता है भाई, एनास्थेटिक होते हैं, डिप्रेजेंट होते हैं, स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं, और ट्रैंक्युलिटी को इंक्रीज करते हैं। ट्रैंक्युलिटी मींस कामनेस को इंक्रीज करते हैं, रिलैक्सेशन को इंक्रीज करते हैं। 2 एग्जांपल मैंने बताया एनसीईआरटी में रखे हैं, बेंजोडायाजेपाइन एंड बारबिट्यूरेट, ठीक है, इनको दिमाग में सेट कर लेना, क्वेश्चन बनेगा तो इसी पर बनेगा। एक बार एम्स में क्वेश्चन वेलम पर आया हुआ है, तो मैंने बता भी दिया कि वेलम को भी आपको याद रखना है, एम्स में आया हुआ है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये करते क्या है, कहां यूज होते हैं, मैंने 3 एग्जांपल दिए थे, तो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। अगर ओल्ड पेपर उठाओगे, बीएचयू, एएमयू, ठीक है, बाई चांस रिपीटेशन अगर हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर आ रहा है, आपको पता है इस बार भी पेपर का स्टैंडर्ड बड़ा बेहतरीन था, स्पेशली जूलॉजी का पेपर तो बहुत स्टैंडर्ड आता है, ये पता है आपको। बॉटनी का, हाँ मैं मानता हूं कि एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाता है, मतलब बॉटनी में तो मतलब समझ रहे हो ना, मैं जूलॉजी पढ़ा रहा हूं पर बॉटनी मैक्सिमम मैं सॉल्व कर देता हूं फटाफट, ठीक है, क्योंकि वो मतलब ज्यादा नहीं आता, एनसीईआरटी बेस्ड आता है, पर जूलॉजी थोड़ा सा स्टैंडर्ड आता है। और बियॉन्ड एनसीईआरटी हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, और इस बार भी आए थे। तो एंजाइटी, इंसोम्निया, साइजोफ्रीनिया, ये 3 केस हैं जो आपको, इसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं, बट इन 3 केसों में आपको याद रखना है। भाई एंजाइटी मैंने बताया, कोई एंजाइटी का शिकार है, किसी को भय, चिंता, डर, और वो शॉक्ड में चला गया, तो ऐसे इंसान को आपको ट्रैंक्विलाइजर देने पड़ेंगे, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। भाई इंसोम्निया, अगर आप कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो, चाय बहुत ज्यादा पीते हो, ठीक है, जगने के लिए, तो आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसे केस में आपको ट्रैंक्विलाइजर देने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नींद नहीं आती तो ब्रेन की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और साइजोफ्रीनिया, मंजोलिका, मैंने बताया था मंजोलिका, भूल भुलैया, किरदार भूलना नहीं है आपको, उसको ड्वेल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, उसको साइजोफ्रीनिया था, तो ऐसे केस के अंदर भी हमें ट्रैंक्विलाइजर यूज करने पड़ते हैं। और कई मूवीज का भी मैंने एग्जांपल दिया, जैसे जुरासिक पार्क, जहां बच्चों ने, हर किसी ने देखी है, तो वहां पर जो ड्रग लगाई जाती थी डायनासोर्स को, वो हाई डोज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, या आपने नॉर्मली, ठीक है, जू में या डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पर जो डोज लगाते देखा है, वो ट्रैंक्विलाइजर होते हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए। तो ये समझ में आ गया कहां यूज करते हैं, मैकेनिज्म क्या है ट्रैंक्विलाइजर की, करते क्या है,
कैसे ये आपको एनेस्थेटिक कर देते हैं, ब्रेन को एकदम शांत कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक एक्साइटेटरी और एक इनहिबिटरी, जो हम नर्वस सिस्टम में आपको 11th के सिलेबस में पढ़ाते हैं, ठीक है। एक्साइटेटरी तो न्यूरॉन्स को एक्साइटेड करते हैं, मींस डीपोलराइजेशन। इनहिबिटरी न्यूरॉन को सप्रेस करते हैं, मींस हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन का मतलब है सिग्नल रुक जाना, डीपोलराइजेशन का मतलब है सिग्नल ट्रांसफर हो जाना। डीपोलराइजेशन कब होगा? जब दूसरे न्यूरॉन में अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर दूसरे न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, हाइपरपोलराइजेशन, कंडक्शन नहीं होगा। तो एक्साइटेटरी क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्शन हो जाता है। पर इनहिबिटरी क्या काम करते हैं? लाइक गाबा। गाबा आपके ब्रेन के अंदर सारे सिग्नल को स्टॉप कर देता है। भाई रात हो गई, अब सो जाओ, ठीक है, और आप सो जाते हो, ठीक है, क्योंकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं तब आपके सामने कुछ भी नहीं दिखता, आप पढ़ रहे होते हो और नशा छा रहा होता है, और पढ़ रहे होते हो, किताबें खुली हैं पर कुछ नहीं दिख रहा, और पढ़ते पढ़ते कभी कभी सो जाते हो, क्योंकि धीरे धीरे इसका असर होने लगता है। तो एक्चुअल में सारे न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलर तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हो या कोई भी, ठीक है, आप एक्सरसाइज भी करते हो, तो उससे भी आपके ब्रेन के अंदर वो न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं जो यूफोरिएंट होते हैं, जो आपको एक अच्छा सा एहसास दिलाते हैं। तभी तो मैंने बोला कि हर स्टूडेंट को 15 से 20 मिनट एक कॉमनली कोई भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई भी एक्सरसाइज, ठीक है, 10 से 15 मिनट, जो आपकी कह सकते हो कि बॉडी के अंदर ऐसे हॉर्मोन्स के सीक्रेशन को रेगुलेट करती है जो आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए बहुत बेहतर होते हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग कभी मत करना, ठीक है। मैकेनिज्म क्लियर होगी, गाबा को इंक्रीज कर रहा है, एग्जाम्पल क्लियर हो गए, कहां कहां इसको यूज करते हैं, किस किस तरीके से जानते हैं। ओपियोइड बताए थे मैंने बेटा, ओपियोइड, ओपियम पोपी, पपाइवर सोमनीफेरम, ठीक है, अफीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अफीम की जब भी बात करते हैं, ओपियम पोपी की बात करते हैं, पपाइवर सोमनीफेरम की बात करते हैं, तो इसका अगर प्लांट देखा होगा तो उसमें अनराइप फ्रूट होता है, मैंने डायग्राम भी दिखाया था एनसीईआरटी का। उसी फ्रूट की लेटेक्स को निकालते हैं और उसी से हम 20 एल्कलॉइड्स आइसोलेट कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं उससे। उसमें मेन जो एल्कलॉइड होता है वो होता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन के ही डेरिवेटिव होते हैं। भाई मॉर्फिन का आप मिथाइलेशन कर दोगे कोडीन, एसिटाइलेशन कर दोगे हेरोइन, और जब हेरोइन बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट जो क्रूड बचता है, ठीक है, उससे बनती है स्मैक, ब्राउन शुगर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन की, ठीक है, ओपियोइड्स की विच आइसोलेट फ्रॉम, ठीक है, ओपियम पोपी, पपाइवर सोमनीफेरम, ठीक है, तो इसको कहां कहां यूज, डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? ये बेहतरीन नार्कोटिक्स है, क्योंकि नार्कोटिक टेस्ट में नशीले पदार्थ में इंक्लूड किया गया है ये, ठीक है। सेडेटिव डिप्रेजेंट, सेडेटिव का मतलब जो आपको सैड कर दे, मतलब आपके एक्साइटमेंट को खत्म कर दे, आपको रिलैक्स करा दे, ठीक है। ऐसे डिप्रेजेंट भी है, सेम ट्रैंक्विलाइजर की तरह आपको डिप्रेस करता है, पर स्लीप इंड्यूसिंग नहीं कहते इसको, ये स्लीप इंड्यूसिंग नहीं है, क्योंकि गाबा को रिलीज नहीं कर रहा है। आप क्लियर है ना? बिल्कुल आपके सिस्टम को, बॉडी की परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देगा, रिलैक्स कराएगा आपको, पर स्लीप इंड्यूसिंग काउंट नहीं करोगे इसको, ध्यान रखना। बेहतरीन एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर, मैंने बताया भी था पुराने टाइम पर जब राजा महाराजा भाई युद्ध करते थे, फाइट करते थे, तो उस समय पेन किलर नहीं होते थे, तो इसी प्लांट को, ठीक है, जो वैद्य लोग होते थे वो साथ में लेकर के जाते थे, इसके अर्क को, ठीक है, पिलाया जाता था और बॉडी पर लगाया जाता था, जिससे कि सोल्जर्स को रिलीफ मिलता था। तो एप्लीकेशन समझ में आ गई, और आज की डेट में भी इसके डेरिवेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सुपर पेन किलर जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। यूफोरिएंट है, यूफोरिएंट का मतलब आपको समझना प्लेजर, यानी आपको बेहतरीन एहसास दिलाने वाला, ऐसा लिखा हुआ है तो समझना है आपको, ठीक है। भाई आइसोलेट कहां से करते हैं? पपाइवर सोमनीफेरम, ओपियम पोपी, उसकी लेटेक्स से। भाई कितने एल्कलॉइड होते हैं? 20 एल्कलॉइड होते हैं। इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, कितने डेरिवेटिव बताए थे मैंने? 4, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं। मॉर्फिन मेन डेरिवेटिव है, भाई मॉर्फिन का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मिथाइलेशन कर देंगे, ठीक है, तो बन जाएगी मॉर्फिन, तो समझ में आ गया भाई, एनाल्जेसिक होती है, पेन किलर है, रिसेप्टर मैंने बताया ब्रेन और गट दोनों जगह होते हैं। मिथाइलेशन कर दोगे तो बन जाएगी कोडीन, कोडीन को बोलते हैं मिथाइल मॉर्फिन, कहां यूज करते हैं? कफ सिरप में, इसके रिसेप्टर भी ब्रेन एंड गट पर होते हैं, लिखा दिया था कल मैंने। हेरोइन की बात करते हैं, इसका फॉर्मेशन डाई, भाई एसिटाइलेशन कर दोगे तो हेरोइन बन जाएगी डाई एसिटाइल, ठीक है, डाई एसिटाइलेशन भी बोल सकते हो या एसिटाइलेशन भी बोल सकते हो, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन या डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, इससे बनती है हेरोइन। पर जब हेरोइन बनाते हैं तो बाई प्रोडक्ट जो क्रूड बचता है उससे बनती है स्मैक, यानी स्मैक हेरोइन का ही बचा कुचा प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको और बेहतर तरीके से क्रिस्टलाइज किया जाता है, उससे बनती है स्मैक। व्हाइट क्रिस्टल होते हैं, बिटर होती है, ऑडरलेस होती है, ठीक है। प्रोड्यूस फ्रॉम हेरोइन, ब्राउन शुगर, और कैसे लेते हैं? स्नॉटिंग या इंजेक्शन। स्नॉटिंग मैंने बताया भी था आपको कल,
पेपर की बत्ती बनाओ, सिंपल रोल बनाओ, ठीक है, और उस पाउडर को नाक पे लगा करके इस तरीके से उसकी स्मेल लो, ठीक है, सफिशिएंट है, समझ रहे हो। या बहुत लो अमाउंट के अंदर, ठीक है, आप उसको डाइल्यूट फॉर्म में लो, उसके इंजेक्शंस लेते हैं, दम मारो दम, वो भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। एड्स के केस में होमोसेक्सुअल सभी को क्या हो गया था, एड्स, क्यों, क्योंकि वो इंजेक्शंस यूज कर रहे थे। तो समझ में आ गया। तो इसको लेने का तरीका एनसीईआरटी में रखा है, तो याद रखना पड़ेगा, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, ठीक है, स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। तो यहां तक एकदम ब्रेन में सेट होना चाहिए। ट्रैंकुलाइजर क्लियर एकदम, ठीक है, और ओपियम पोपी यानी ओपियोइड्स एकदम क्लियर। ये 4 ओपियोइड्स आपको ध्यान रखने, सारे क्वेश्चन मिल जाने, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। कल डायग्राम भी दिखाया था, आइडेंटिफाई कैसे करोगे मॉर्फिन का डायग्राम। भाई ये डायग्राम जो दे रखा है इसमें बताया 1 2 3 हेक्सा, यानी समझ रहे हो ना, बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, एक पेंटा रिंग बनी हुई है, तो 3 हेक्सा 1 पेंटा के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, दिस इज अ मॉर्फिन, ठीक है। और ये ओपियम पोपी पापाइबर सोमनीफेरम का डायग्राम है। इसका जो फ्रूट है, अनराइप फ्रूट से ही, इसकी लेटेक्स से हम इन एल्कलॉइड्स को आइसोलेट करते हैं। यहां तक एकदम कल मैंने क्लियर करा दिया था। अब बताओ कोई डाउट है, ब्रेन में सेट हुआ या नहीं। मोबाइल मेरे हाथ में है, जरा बताओ यहां तक सेट हुआ या नहीं। कोडीन से नींद आती है, हाँ देखो कोडीन से नींद इसलिए आती है क्योंकि वो रिलैक्सेशन का काम करती है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्लीप इंड्यूसिंग नहीं होती जैसे ट्रैंकुलाइजर होते हैं, वो तो मतलब एनास्थेटिक हैं भाई, लेते ही उससे आपको एक बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, आपके ब्रोनकाई डायलेट हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो मतलब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपको फील होगा यार रिलैक्स कर लिया जाए, सो जाए, पर आपको इंड्यूस यानी स्लीप को इंड्यूस नहीं किया जाएगा, पर आपको फीलिंग होगी स्लीपिंग, यानी आप अगर चाहो तो सो सकते हो बहुत बेहतर तरीके से, मतलब ऐसा लगेगा। पर जबकि वो क्या है, वो एनेस्थेटिक है, ना चाहते हुए भी आपको सुला देगी, क्योंकि एनेस्थेसिया समझते हो ना, सर्जरी के केस में एनेस्थेसिया दिया जाता है, वो पार्ट एकदम काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि सिग्नल का जाना बंद हो जाता है पर्टिकुलर उस रीजन के अंदर, ठीक है। क्योंकि समझ गए होंगे, क्योंकि वहां पर गाबा काम कर रहा है और गाबा उस पार्ट में सिग्नलिंग को एकदम स्टॉप कर देगा, तो वो स्लीप इंड्यूसिंग हो गए। तो स्लीप इंड्यूसिंग यानी स्लीप को इंड्यूस करेंगे ही करेंगे, उनको दोगे तो वो सोएगा ही सोएगा, ठीक है, नींद आएगी ही आएगी। पर मॉर्फिन की अगर इसके डेरिवेटिव की बात करते हैं, आपको रिलैक्स कराएंगे, नो डाउट रिलैक्स में आपको नींद आती है, पर इंड्यूसिंग नहीं है, ठीक है, गाबा मैकेनिज्म नहीं है इसका। समझ में आ गया होगा। चलो ओके ओके ओके। सर्जरी, हाँ बेटा सर्जरी में, सर्जरी के अंदर, ठीक है, वो तो ड्रग मतलब समझो इसी के डेरिवेटिव्स हैं, लाइक ट्रैंकुलाइजर जही डेरिवेटिव्स हैं, कई डेरिवेटिव मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। कई टाइप के ड्रग्स आ गए हैं जो मतलब मैकेनिज्म वही है, ठीक है, सबके अपने अपने फॉर्मूले हैं, अपना अपना मैकेनिज्म है, अपने अपने तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ रशिया वाली कहानी आने वाली है, एम्फेटामिन पे सुनाने वाला हूं, ठीक है, रशिया पर भी हम आ रहे हैं। तो सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं मैं स्टूमुलेंट। 2 बातें हमारी हो गई, पहला क्लियर है ना यहां तक, ये रिस्पांस दे दो हाँ सर क्लियर है या नहीं, ठीक है। लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे रिस्पांस चाहिए आपका कि ड्रग में मजा आया या नहीं आया, ठीक है। ये हर बच्चे को रिस्पांस देना चाहिए, ठीक है। मुझे भी तो लगे कि मैं एनर्जी दे रहा हूं, उसका आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, बट कब, लेक्चर के बाद, ठीक है, क्योंकि लेक्चर से पहले तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, सब डिलीट हो जाएंगे सारे के सारे। अब सीधी बात कर रहे हैं हम, समझना मेरी बात। स्टूमुलेंट, अगर मैं स्टूमुलेंट की बात करता हूं जो आपको एक्साइटेड करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि जैसे मैंने पढ़ा था कि माइकल जैक्सन, ठीक है, इतना एनर्जी थी उसके अंदर, ठीक है, वो नहीं एकदम करंट जैसा कंडीशन, तो कहां से आई उसमें एनर्जी, वो भी ड्रग लेता था, ठीक है। तो जो ओवर भाई नेचुरली जो करोगे तो नेचुरली तो मैं समझता हूं एक ही तरीका है, जो मैंने ताओ ते चिंग चाइना टेम्पल वहां का जब डिस्कवरी देखा, मैंने उस पर एपिसोड देखा, तब मेरे समझ में आया कि इतनी एनर्जी का एक्चुअल में सोर्स क्या है, वही मेडिटेशन, ठीक है। वो जो इतनी एनर्जी है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो एकदम हर चीज समझ लेते हैं ना, हर मतलब वो चीज वो जिम जाने से नहीं आती, एक्सरसाइज करने से नहीं होती, वो एक अलग ही एनर्जी है, वो समझ रहे ना मेरी बात। वो इंटरनल, मैंने बताया 2 तरीके की पावर होती है, एक मस्कुलर पावर और एक ग्लैंडुलर पावर। ग्लैंडुलर पावर इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करती है, मस्कुलर पावर से मसल्स को एक्टिवेट करती है, ठीक है। अगर लॉन्ग लाइफ जिंदा रहना है, लंबे समय तक यंग रहना है, तो ग्लैंडुलर एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा आपको, मस्कुलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और मैं कई बार बोल चुका हूं, कोरोना में मस्कुलर वाले गए, ग्लैंडुलर वाले कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोरोना आया हवा की झोंकी की तरह निकल गया, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तभी मेरे दिमाग में आया
कि क्यों ना बच्चों के लिए एक छोटा सा 5 मिनट का या 2 मिनट का या 1 मिनट का, ठीक है, हर 2-4 दिन बाद एक सेशन लूंगा, ठीक है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन अटैच करके, जो बच्चे देखना चाहें, समझना चाहें इसको और अपनी इसको एक्सपीरियंस करना चाहें, कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस जरूरी है बच्चों को, क्या है, हम अपनी जो स्टडी की परफॉर्मेंस है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं, मेमोरी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो मैंने फील किया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फील किया है, जिनको मैंने मतलब थोड़ा गाइड किया है, तो हो सकता है मुझसे भी अच्छा फील किया है बच्चों ने। मैं इतना टाइम नहीं दे पाता, पर बच्चे जो टाइम दे सकते हैं, ठीक है, जो 5-10 मिनट रेगुलरली कंसिस्टेंसी से दे लेते हैं, उनको खतरनाक रिजल्ट मिलते हैं। बहुत नहीं, 5-10 मिनट रेगुलरली कंसिस्टेंसी, बस यही चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, किसकी, स्टिमुलेंट, तो स्टिमुलेंट क्या करते हैं, आपकी बॉडी को एक्साइटेड करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। उन्हीं स्टिमुलेंट्स की बात करूंगा। रशिया की कहानी के अंदर देखा होगा कई मूवीज में, फाइटर्स जब फाइटिंग करने से पहले क्या करते हैं, कुछ टैबलेट्स ले लेते हैं, तो बॉडी को वो स्टिमुलेट करती है, ठीक है, और इतना खतरनाक स्टिमुलेट कर देती है कि जब तक टैबलेट का असर होता है ना, कि सामने कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, समझ रहे हो, पर खच्चे उड़ जाते हैं उसके, क्योंकि बॉडी की परफॉर्मेंस कई गुना इंक्रीज हो जाती है। वो ड्रग में ताकत नहीं है, समझ रहे हो ना मेरी बात। ऐसा नहीं है आपने एनर्जी टैबलेट ले ली, भाई एनर्जी खाई, एनर्जी मिल गई, वो ऑटोमेटिकली वो ड्रग कर क्या रही है, वो ड्रग ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, ऑटोमेटिकली आपकी मतलब आपकी जो ग्लैंडुलर एनर्जी थी उसको बढ़ा रही है, ठीक है, ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रही है, सिक्रेशन बढ़ा रही है, ठीक है। पर सोचो, ग्लैंड्स जो काम आपका इमरजेंसी में काम होता है, बॉडी का एक बैकअप है, उस बैकअप को आप ड्रग से कंटिन्यू स्टिमुलेट करते रहोगे तो बैटरी तो फूक जाएगी, यही डेथ का कारण होता है, ठीक है। तो आप जब कंटिन्यू उन ड्रग्स को, क्योंकि ड्रग्स का एडिक्शन बहुत होता है, अगर आपने आज ड्रग ली, ठीक है, तो पहले तो आपको बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एक आम इंसान ड्रग को ले लेगा, मारा जाएगा, हर कोई ड्रग ले नहीं सकता, ठीक है। फिर ड्रग के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है, यानी खूब एथलीट्स वाले कंडीशन लाने पड़ती है, तब उस ड्रग को झेल पाओगे। और जब आपने ड्रग लेना चालू कर दी तो बॉडी उसकी एडिक्ट होगी, उससे क्या होगा, एडिक्शन से जब वो ड्रग नहीं मिलेगी, ठीक है, तो आप खतरनाक रिस्पॉन्स दोगे, पागलपन, समझ रहे हो ना, और लास्ट में डेथ, मरना तय है। बहुत गंदी मौत होती है यार, बहुत गंदी, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन ड्रग के नाम से भी बचो। भाई नाम तो खैर पढ़ना पड़ेगा, मतलब कोई कहेगा यार चल ठीक है, बताऊंगा सारी बातें, डेंजरस है, कई लाइफ में कई बच्चों को देखा है मैंने, तभी से, क्योंकि इस ड्रग चैप्टर को मैं जब पढ़ाता था बहुत खतरनाक तरीके से, एक 10 साल 15 साल पहले 12 साल पहले, तो बच्चे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते थे, ठीक है। और दिल्ली जैसी जगह में डाइवर्ट होना तो बहुत आसान होता है, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूं कि यार ये बहुत डेंजरस है, मौत निश्चित है। और समझ रहे ना मेरी बात, खेल खत्म हो जाएगा। लाइफ बहुत कीमती है, एक बार मिली है, बहुत बेहतर तरीके से जियो, इसलिए इनसे बच के रहो जितना बच सकते हो इन एडिक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टिमुलेंट्स की। स्टिमुलेंट में हम 3 स्टिमुलेंट पढ़ने वाले हैं यहां पर, क्या क्या। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोकेन, ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं यहां पर, कोकेन पढ़ने वाले हैं बेटा, फिर टोबैको पढ़ने वाले हैं, और फिर एम्फेटामिन, रशिया की कहानी हम यहां लेके चलने वाले हैं। तो कोकेन की अगर मैं बात करता हूं तो कोकेन में मैं बात करूंगा एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक का मतलब है मैं बात करने वाला हूं किसकी, नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है, समझ गए एनर्जी ड्रिंक कौन सी है, ठीक है। तो एनर्जी ड्रिंक की बात कर रहा हूं, क्योंकि कई बच्चों को बुरा भी लग जाएगा क्योंकि उनकी फेवरेट है, ठीक है, पर मैं समझा दे रहा हूं बेटा कि एक्चुअल में उसमें ना कोई एनर्जी वाला कोई घोल नहीं है, उसमें कुछ केमिकल्स हैं, ठीक है, जो आपके ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर रहे हैं, दिस आर डेंजरस, ठीक है। आप किसी भी केमिकल से अपनी ग्लैंड्स को अगर स्टिमुलेट करते हो, नेचुरल स्टिमुलेशन नहीं जानते, तो फ्यूचर में वो नेचुरल स्टिमुलेशन खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी अगर आपकी बॉडी को लत लग गई कि वो केमिकल आएगा तभी मैं एक्टिवेट होंगी, ठीक है। तो अगर वो केमिकल नहीं मिलेगा तो वो फिर कभी नेचुरली एक्टिवेट नहीं होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर किसी ग्लैंड को नेचुरल एक्टिवेशन से, आप समझ, जैसे मैंने आपको बताया भी था, सेल्डेनाफिल सिट्रेट मैंने बताया था आपको, ठीक है, पेनिस के इरेक्शन में इसका बेहतरीन रोल होता है, ठीक है। पर जो लोग, नॉर्मल लोग सेल्डेनाफिल सिट्रेट लेना चालू कर देते हैं तो नेचुरल पेनिस का इरेक्शन स्टॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर नाइट्रिक ऑक्साइड तभी रिलीज होगा जब सेल्डेनाफिल सिट्रेट, ठीक है, का अमाउंट बॉडी में बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। ऐसे ही हमारे बॉडी के ग्लैंड को जब किसी बाहरी स्टिमुलेशन से आप एक्टिवेट करना स्टार्ट करते हो तो उनको हैबिट पड़ जाती है कि जब तक वो स्टिमुलेशन नहीं मिलेगा वो एक्टिवेट नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसा होने पर धीरे धीरे आपको, क्योंकि जब ग्लैंड एक्टिवेट नहीं होंगे तो आपको पागलपन आएगा, ठीक है, आपको डिप्रेशन आएगा, आपको वीकनेस फील होगी, समझ रहे हो ना। आपको एक सड़क कोई भी दुबला पतला इंसान भी घुमा के देके चला जाएगा और गिरे पड़े दिखाई दोगे, पर जब ड्रग लोगे तो एकदम पहलवान बन जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि उस एनर्जी को फील करोगे, फिर आपको लत लग जाएगी और मौत निश्चित है।
मौत तभी तो होती है जब लत लगती है, डिपेंडेंसी होती है, जो मैं समझाने वाला हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि उन एनर्जी ड्रिंक से बचो, ठीक है। कभी कभार ले ली, इट्स ओके, बट मैं कहूंगा कि उनसे बचो, ठीक है। जितना बचोगे उतना ही सेफ रहोगे, जितना बचोगे उतना ही अपना नेचुरली ग्लैंडुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो बात करता हूं मैं कोकेन, ठीक है। कोकेन, इसको हम भाई कहां से आइसोलेट करते हैं? कोका प्लांट, इरेथ्रोजाइलम कोका। नेटिव कहां का है? नेटिव है अमेरिका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं लिख दिया पहले आइसोलेट फ्रॉम, बेटा कहां से आइसोलेट करते हैं? कोका प्लांट। क्या बोलते हैं? इरेथ्रोजाइलम कोका। नेटिव का है साउथ अमेरिका। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन को मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया है, जिससे कि कंसेप्ट एकदम ब्रेन में सेट हो जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो, सोचना ही ना पड़े। तो हम बात कर रहे हैं कोकेन। कोकेन को हम क्या क्या बोलते हैं? कोक भी बोलते हैं, क्रैक भी बोलते हैं। कोक, क्रैक, कोकेन। आइसोलेट फ्रॉम इरेथ्रोजाइलम कोका। क्लियर है बिल्कुल? कहां का नेटिव है? नेटिव पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे, ठीक है, साउथ अमेरिका। तो लिख भी दिया है मैंने, साउथ अमेरिका का नेटिव है इरेथ्रोजाइलम कोका। कोका प्लांट, वहां से इसको आइसोलेट करते हैं। खतरनाक होती है। करती क्या है बता रहा हूं, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं लेते कैसे हैं, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि स्मैक को कैसे लेते हैं, ठीक है। अभी बताया, मैंने बताया कि या तो स्नॉटिंग करोगे आप उसकी, ठीक है, या इंजेक्शन के थ्रू लोगे। एक तरीका तो ये है। तो कोकेन को कैसे लोगे? कोकेन के लिए भी मैंने लिख दिया है यहां पर, आप स्नॉटिंग, स्नॉटिंग समझ में आ गया। कोकेन को एक वही, ठीक है, पेपर की बत्ती बनाओगे, रोल बनाओगे और जो नाक पे लगा करके आप स्नॉटिंग करोगे, दिस इज स्नॉटिंग, ठीक है। तो स्नॉटिंग एक तरीका है, सीधा जाकर के ब्रेन पर इफेक्ट डालती है वो, ठीक है। तो अब ब्रेन के अंदर या बॉडी के अंदर जहां जहां ऐसे सिनैप्स हैं जहां पर डोपामाइन रिलीज होता है, वहां पर इसका इफेक्ट होता है। बताता हूं डोपामाइन में क्या करती है ये, ठीक है। तो टेकन बाय स्नॉटिंग, ठीक है, क्या क्या करती है? यूफोरिएंट, एनर्जी का इंक्रीज कर देती है। और यूफोरिएंट, यूफोरिएंट का मतलब होता है प्लेजर, सुखद एहसास, मजा, ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं, टर्म यूज करते हैं। ऐसा एहसास दिलाती है आपको, तभी तो बड़ा डेंजरस है। कई लोग कई कंट्री में डोपामाइन के इंजेक्शंस लेते हैं, बहुत खतरनाक, उनकी मौत बहुत गंदी है फिर, ठीक है, क्योंकि लत, एडिक्शन खत्म, ठीक है। इसलिए बचना है इनसे। तो टेकन बाय, भाई कैसे लेते हैं इसको? स्नॉटिंग से लेते हैं। यूफोरिएंट होती है, एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, सब समझाने वाला हूं। और एक्सेसिव डोज अगर ले लो, ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा स्टिमुलेंट है जिसकी एक्सेसिव डोज लेने पर वो हेलुसिनोजेनिक यानी साइकेडेलिक का काम करता है? भाई एक ही है, कोकेन। अगर आप कोकेन को ज्यादा ले लोगे तो, ठीक है, स्टिमुलेंट का काम ना करके वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाएगी। एक के चार, दृष्टि भ्रम भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मैं स्टिमुलेंट की बात कर रहा हूं, जो हमारे टारगेट हैं स्टिमुलेंट के अंदर। पहला टारगेट हमारा है कोकेन, दूसरा टारगेट हमारा है टोबैको, आने वाला हूं उसके ऊपर। तीसरा टारगेट हमारा है एम्फेटामिन, रशिया वाली कहानी यहां मैं जोड़ने वाला हूं मैं, क्योंकि एम्फेटामिन रशिया यानी एथलीट्स ने सबसे ज्यादा यूज की जो ड्रग थी वो एम्फेटामिन थी। कोकेन को हम क्या बोलते हैं? कोक, क्रैक। क्लियर है बिल्कुल? आइसोलेट फ्रॉम इरेथ्रोजाइलम कोका, कोका प्लांट से आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। कहां का नेटिव है? नेटिव समझ जाना, साउथ अमेरिका का नेटिव है, यानी वहां से बिलोंग करता है, ठीक है। भाई इस प्लांट से जो हम केमिकल इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो करते क्या है, मैकेनिज्म बताने वाला हूं क्या करते हैं, ठीक है। किसको स्टिमुलेट करते हैं वो पूरी मैकेनिज्म बताने वाला हूं। पर लेते कैसे हैं इसको? बाय स्नॉटिंग, स्नॉटिंग तरीका है इसको लेने का, ठीक है। ये क्या करती है? यूफोरिएंट है, एक बेहतरीन एहसास दिलाती है। बह मत जाना, ठीक है, मौत निश्चित है, हर बार बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि एडिक्शन से बच नहीं सकते, एडिक्शन से बच नहीं सकते। आज आपको अच्छा एहसास होगा तो कल भी चाहत होगी उस अच्छे एहसास की, ठीक है। तो चाहत में आप फिर से उसको लोगे, ठीक है। जब स्टार्टिंग में आप मजे के लिए लोगे और आगे क्या किसके लिए लोगे? क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाओगे, फिर आपको चोरी करने पड़ेगी, डकैती डालने पड़ेगी, मर्डर करने पड़ेंगे, घर के सामान बेचोगे, ठीक है, और आप गलत राह पर निकल जाओगे, क्योंकि उसको परचेज करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, ठीक है, क्योंकि एडिक्शन, ठीक है। मैंने बताया भी था कि फिल्म इंडस्ट्री में मैक्सिमम लोग एडिक्ट हो चुके हैं, बहुत बुरी हालत है, ठीक है। तभी तो मैं कहता हूं फिल्म मतलब आप ज्यादा समझ रहे हो ना, ज्यादा उन फिल्म स्टार्स को उनके पीछे लोग भागते हैं बच्चे कि यार ये वो, ठीक है। इंडिया में सबसे बेहतर जो स्टार्स हैं वो सोल्जर्स हैं, ठीक है, सबसे बेहतर सोल्जर्स। तो सोल्जर्स को फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो सोल्जर्स को फॉलो करना है आपको, सबसे बेहतरीन सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। वो मेन स्टार हैं यार, वही स्टार हैं जो वास्तव में जिनकी वजह से आप आज बहुत अच्छी कंडीशन में हो, ठीक है, सरवाइव कर पा रहे हो, ठीक है।
तो सोल्जर्स ही हैं जो भी कुछ हैं। तो जब भी जहां रिस्पेक्ट की बात आती है तो बस सोल्जर्स और कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, यहां तक क्लियर। और दूसरा आपके पेरेंट्स, भाई वो तो मेन है ही, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सारे स्टेप समझ में आ गए। अब मैं बात करता हूं मैकेनिज्म करता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ये स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, क्या करके, बाय इंटरफेयर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। जैसे मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, इसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलोगे, ठीक है। ये दूसरा न्यूरॉन है, यानी दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन। एक पहले न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्रॉन मिलकर के ही तो सिनेप्स बनाते हैं, जहां पर क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल। मान लो इस न्यूरॉन से जो रिलीज हो रहा है वो रिलीज हो रहा है डोपामाइन। क्या रिलीज हो रहा है, डोपामाइन। करा देते हैं डोपामाइन रिलीज। ये रिलीज हुआ डोपामाइन, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं डोपामाइन का। ये रिलीज हो रहा है डोपामाइन, ये बाहर निकल गया डोपामाइन, डोपामाइन ये गया बाहर डोपामाइन। अब डोपामाइन क्या काम करता है, डोपामाइन के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। डोपामाइन अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, दिखा देते हैं डोपामाइन का एक रिसेप्टर बना करके। डोपामाइन का रिसेप्टर बनाया, ये इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा और बाइंड करते ही, समझना मेरी बात, तो सिग्नल यहां जाएगा, यानी डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी सिग्नल आगे चला गया, ठीक है। सिग्नल के आगे बढ़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, डोपामाइन। तो डोपामाइन जो होता है बेटा, ये वैसे तो देखो इनहिबिटरी भी है और कहीं कहीं जगह एक्साइटेटरी भी है, ठीक है। ये यूफोरिएंट है, आपको एक बेहतरीन एहसास दिलाता है। ब्रेन में कई जगह ऐसे पार्ट होते हैं जहां पर इसके ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जहां ये यूफोरिएंट का काम करता है, बहुत खतरनाक काम करता है, ठीक है। मैंने बताया भी था कि भूल भुलैया मन जो लिखा, वहां पर ब्रेन में डोपामाइन का लेवल, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। या कह सकते हो कि मतलब आपको खतरनाक वाला जो एहसास आता है वो डोपामाइन की वजह से। एग्जाम टाइम पर भी ब्रेन के कुछ जगह ऐसे पार्ट होते हैं वहां डोपामाइन अपना काम करना चालू कर देता है और आपको बेहतर परफॉर्मेंस वाली। तो एक्चुअल में डोपामाइन जब निकलता है, बाइंड करता है, सिग्नल चला गया, तुरंत ही यहां पर एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन क्या काम करते हैं, इस डोपामाइन को वापस अंदर इनटेक कर लेते हैं और डोपामाइन यहां से गायब हो जाता है। और गायब हो जाता है तो आप नॉर्मल कंडीशन पर आते हो, ठीक है। पर अगर मैं आपको कोकेन देता हूं, ठीक है, या आप रेड बुल पीते हो, तो रेड बुल पीते ही कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, समझना मेरी बात, जो इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। अगर मैं बात करता हूं कि ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ब्लॉक हो जाए तो डोपामाइन वापस आएगा, नहीं जाएगा। यानी डोपामाइन कहां बना रहेगा, सिनेप्टिक क्लफ्ट में मेंटेन रहेगा। और डोपामाइन अगर सिनेप्टिक क्लफ्ट में मेंटेन रहेगा तो आपको बेहतर 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 एहसास होता रहेगा, आप फील करोगे यार, ठीक है, एनर्जी आ रही है। क्यों, क्योंकि जब तक ये ड्रग यहां बाइंड है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, कोकेन की बात कर रहा हूं, जब तक कोकेन बाइंड है, कोकेन, ठीक है, कोकेन बाइंड है, मानो कोकेन का इफेक्ट इस रिसेप्टर पर हो रहा है, ठीक है। तो कोकेन का रिसेप्टर, जब तक इफेक्ट इस रिसेप्टर पर होगा तब तक डोपामाइन वापस अंदर नहीं जाएगा, सिनेप्टिक क्लफ्ट में मेंटेन रहेगा, रिसेप्टर से बाइंड रहेगा और आपको बेहतर एहसास होता रहेगा, ठीक है। पर अगर आपको यह चीज लत लग गई तो खेल खत्म, ठीक है। लत लग गई तो खेल खत्म। एडिक्शन इज डेंजरस, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कोकेन या कोई भी, ठीक है, ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है जिसमें उसका कोई भी डेरिवेटिव अवेलेबल है, कोकेन का ही डेरिवेटिव, कोकेन की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। तो वो सब के सब क्या कर रहे हैं, आपको यूफोरिएंट है, एक एनर्जेटिक फील करा रहे हैं आपको, क्योंकि स्टिमुलेट, कंटिन्यू स्टिमुलेशन मिल रहा है आपको। तो वो क्या करते हैं, इसी डोपामाइन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वापस रीअपटेक नहीं हो पाता। ये डोपामाइन सिनेप्टिक क्लफ्ट में मेंटेन रहता है, जब तक ये मेंटेन रहेगा आपको बेहतर एहसास होता रहेगा। तो मैकेनिज्म समझ में आया। सीएनएस के अंदर जो इंटरफेयर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, डोपामाइन के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है और आपको बेहतर एहसास होगा, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा हुआ तो समझ गए ना मेरे, एडिक्शन, और एडिक्शन आपको धीरे 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 लत लगाएगा, लत लगाएगा तो आप समझ गए ना मेरी बात, आज थोड़ा लोगे, फिर थोड़ा लोगे, फिर थोड़ा लोगे, फिर थोड़ा लोगे, ठीक है। तो ठीक है, अब ऑनलाइन तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि
एनर्जी ड्रिंक स्टार्टिंग में जब लॉन्च की गई थी तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कई यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया था बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को लत लगे, फ्री में मिल रही है तो बच्चा पिएगा, मजा आ गया, ठीक है। तो आज समझ रहे हो, हमेशा ऐसी चीजों की फ्री में लत लगाई जाती है, फिर धीरे 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 उनकी हाई कॉस्ट, क्योंकि तब तक क्या हो जाएगा, डिपेंडेंसी, क्योंकि ऐसे ड्रग एडिक्ट होते हैं, एडिक्शन, और जहां एडिक्शन हो गया वहां गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो वही गड़बड़ है, तो क्योंकि और एडिक्शन का साइड इफेक्ट तो आपको पता ही है, ठीक है, मौत निश्चित है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरी बात। अब बताओ, लोगे ज्यादा ही स्टिमुलेंट? अब देख तो लूं आपके व्यूज क्या हैं, क्या कहना चाह रहे हो, हाँ बताओ। 120 रुपए की आती है, सोचो ठीक है, छोटी सी ड्रिंक, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, पानी है, आप पानी पी रहे हो 120 रुपए में, ठीक है। बहुत स्मॉल अमाउंट में उसके अंदर कोकेन का डेरिवेटिव है कोई ना कोई, ठीक है, जो आपके सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अरे भाई 120 रुपए में आप समझ रहे हो ना मेरी बात, भाई कितना कुछ हेल्दी चीज ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो आप, कितने बढ़िया, कितना खतरनाक एनर्जी देंगे आपको, वो एक्चुअल में असली एनर्जी है जो बॉडी को बिल्डअप करती है, ये तो बॉडी को डिग्रेड करेगी, आगे गड़बड़ करेगी। तो आगे से मैं तो यही कहूंगा कि इनसे बचना है, ठीक है, और जितना पॉसिबल हो, ठीक है, आप भाई दूध पियो, छाछ पियो, ठीक है, फ्रूट्स लो, और ड्राई फ्रूट्स लो भाई, सुपर एनर्जी वाले, खतरनाक, नेचर ने ऐसी चीजें दी हैं, ठीक है, आप उनको यूज करो, 120 बहुत होते हैं। और ये पानी का घोल, ये बहुत डेंजरस है। बस इतना ही कहूंगा कि नई जनरेशन को बचना है इन चीजों से, ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर हो, ठीक है, आपको प्रोटेक्ट करना टीचर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपको एक सही जगह पहुंचाना, उसमें सबके रोल हैं, ठीक है। तो नेवर, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, वाकई में बिल्कुल यही होना चाहिए, इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक जो वाकई में नेचुरल एनर्जी ड्रिंक्स हैं उनको लो आप, ठीक है। तो स्टिमुलेंट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब स्टिमुलेंट में हम कोकेन के अलावा एक चीज और पढ़ते हैं, टोबैको, जो नई जनरेशन चपेट में आ रही है, बहुत खतरनाक तरीके से चपेट में आ रही है, क्योंकि टोबैको की कई फॉर्म्स में, कोई स्मोकिंग की फॉर्म में टोबैको ले रहा है, ठीक है, कोई नहीं खैनी गुटखा वो होते हैं जो भी पाउचेज आते हैं उसकी फॉर्म में टोबैको ले रहा है, ठीक है, कोई हुक्के की फॉर्म में ले रहा है, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी, बहुत सारी, कोई सिगरेट और बीड़ी जो होती है उनकी फॉर्म में ले रहा है, कोई स्नफिंग के पाउच आते हैं उनकी फॉर्म में भी ले रहा है, बहुत सारे तरीके हैं उसको लेने के, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो डेंजरस, ठीक है। तो क्योंकि देखा होगा, अगर मैं टोबैको की बात करता हूं तो टोबैको नो डाउट, देखो जो लोग देखा होगा आपने, बच्चे, मैं अक्सर जो मेडिकल में बच्चे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, क्योंकि एक्चुअल में समझदार तो हो जाते हैं फोर्थ प्रॉफ तक आते आते, पर वो फर्स्ट प्रॉफ में ही बिगड़ जाता है मामला। फर्स्ट प्रॉफ में होते हैं नया नया जोश, नया नया जुनून, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो किसी एक को लत है इसको पीने की, ठीक है, अब वो लत है तो कभी कभी उसके पास नहीं है, तो चाहता है कि उसकी कम्युनिटी उसके जैसी हो जाए, ठीक है। हर इंसान यही चाहेगा कि मेरी कम्युनिटी मेरे जैसी हो, ठीक है, मैं भी चाहूंगा मेरी कम्युनिटी मेरी जैसी हो, तो हर किसी की अपनी अपनी कम्युनिटी को अपने जैसा करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि यार जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हो तो रामू श्यामू ये वो जो मेरे आसपास रहते हैं सबको लत लग जाएगी, तो आज मेरे पास नहीं तो वो देगा, कल को वो देगा, कहीं अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बस मैं यही कहूंगा। तो पहली बार क्या होता है कि जब एग्जाम का प्रेशर पड़ेगा आपके ऊपर, फर्स्ट प्रॉप में होगी, ठीक है, जो बच्चों ने मुझे कहानी बताई बहुत तगड़ी तगड़ी, ठीक है, तो बच्चों ने कहा कि सर पहली बार सीनियर्स ने, ठीक है, एक बार कहा यार तू टेंशन में, तैयारी नहीं हो पा रही, एक सुट्टा लगा, ठीक है, तो तेरा एनर्जी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि आप जब भी, ठीक है, कोई भी चीज लेते हो टोबैको कंटेनिंग सब्सटेंस, तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाता है, और एड्रेनलिन आप जानते हो हमने हार्मोन में 11th वाले टॉपिक में पढ़ाया है, ठीक है, कि एड्रेनलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है और आपके सिस्टम को एक्साइटेड करता है, ठीक है। तो इस वजह से आपको एक एनर्जेटिक कंडीशन फील होती है, ठीक है। पर साइड इफेक्ट भाई मौत, क्योंकि माउथ कैंसर, ठीक है, थ्रोट कैंसर, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, आप कह सकते हो अदर कैंसर्स भी, लंग कैंसर वगैरह से होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है, एम्फाइसीमा से हो रहा है, नई जनरेशन खत्म होती जा रही है, ठीक है, उसका स्टेमिना खत्म हो रहा है, उसमें कह सकते हो कि इंपोर्टेंसी, सेक्सुअल इंपोर्टेंसी मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, इरेक्शन की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाना, इसके अलावा, ठीक है, बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, आप समझ गए ना मेरी बात। पर वो सोचता है कि स्टार्टिंग में एक ही तो ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो एक क्यूरियोसिटी भी होती है, आज सर ने बोला एनर्जी आती है, ठीक है, अब लेके देखते हैं आज एनर्जी आती है नहीं आती है, तो ये क्यूरियोसिटी आपकी जो एज में, एडोलसेंस वाली एज में आती है, यही मार देती है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि नहीं लेना, आप समझ गए ना मेरी बात, तो आपको नहीं लेना तो आपको नहीं लेना, ठीक है, तो आपको नहीं लेना, क्योंकि आप जब उसे बचोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ठीक है, मतलब आपने एक बार ले लिया तो अगली बार लेने का मन करेगा, ठीक है,
अगली बार ले लिया तो फिर और लेने का मन करेगा, धीरे धीरे इसकी आपकी डिपेंडेंसी हो जाएगी, फिर विड्रॉल सिम्टम आने चालू हो जाएंगे, एडिक्शन हो जाएगा, खेल खत्म, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो थर्ड फोर्थ प्रॉप तक आते आते वो समझदार तो हो जाते हैं, पर तब तक वो एडिक्ट हो जाते हैं और फंस चुके होते हैं। सर हम चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे, नहीं छोड़ते हैं तो हेडेक होना चालू हो जाता है, अजीब रिस्पॉन्स आने चालू हो जाते हैं, हाथ पैर हिलने चालू हो जाते हैं, एंजाइटी भी कंडीशन आ रही, मतलब अलग अलग चीजें उनको आने चालू हो जाती हैं, मूड सिंड्रोम हो जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, पर वो छोड़ नहीं सकते, ले लेते हैं फिर रिलैक्स फील कर लेते हैं क्योंकि बॉडी एडिक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो टोबैको की बात करता हूं भाई, इसमें क्या है भाई, निकोटिन, निकोटिन एल्कलॉइड है। कैसे लेते हैं आप जानते हो, स्मोकिंग कर सकते हो, च्युइंग कर सकते हो, स्नफिंग कर सकते हो। ठीक है, स्नफिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्नॉटिंग और स्नफिंग एक ही चीज है भाई। स्नॉटिंग स्पेशली आप नोज से ले रहे हो, और स्नफिंग की बात करते हैं, उसको भी लेना तो फ्यूम्स की फॉर्म में, हुक्का, हुक्का स्नफिंग में आएगा, स्नफ कर रहे हो। ठीक है, स्नॉटिंग का एक ही तरीका है नाक से लेना, हुक्का नाक से नहीं लेते। ठीक है, पर समझ रहे हो ना, उसको फ्यूम्स की फॉर्म में ले रहे हो तो उसको भी एक तरीके से, ठीक है, स्नफिंग टर्म यूज करते हैं। ये किसको स्टिमुलेट करती है भाई, एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, स्टिमुलेट किसको करेगी ये, एड्रिनल ग्लैंड को। ये मैं बता चुका हूं कि एड्रिनल ग्लैंड को अगर स्टिमुलेट करेगी तो एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है भाई, एड्रिनल ग्लैंड ये रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, इसको रिलीज करती है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन की बात करते हैं तो करते क्या है ये एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, ठीक है, ये इंक्रीज कर देते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल। तभी तो जब लोग गुटखा, खैनी, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट लेते हैं तो उनको फील होता है यार कि एनर्जी आ गई। ठीक है, सूखे में भी, ठीक है, एक एनर्जी, एक सूखा इंसान खाया पिया भी ना हो उसको भी एक एनर्जी फील होती है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि जितना भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और सेल से डिफ्यूज होकर बाहर निकलना चालू कर देता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, जो आपको अच्छा सा फील कराता है, ये एक दिक्कत है इसकी। ठीक है, मतलब जो इसकी वजह से आप बच्चे लेते हैं इसको। अगला क्या काम करता है, ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है, रेट ऑफ ब्रीथिंग, इंक्रीज करता है हार्ट बीट रेट एटसेट्रा। मतलब बॉडी के अंदर सब कुछ इंक्रीज करने का काम करता है, जिससे कि बीपी भी बढ़ा देता है आपका, जिससे कि आपको एकदम फील होता है एकदम खतरनाक वाला। ठीक है, क्योंकि एड्रेनलिन ग्लैंड कब एक्टिवेट होती है, ड्यूरिंग इमरजेंसी। भाई ड्यूरिंग इमरजेंसी ग्लैंड एक्टिवेट होगी तब ये सारी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती हैं, तभी लोग टोबैको को लेते हैं। ठीक है, तो भाई निकोटिन एल्कलॉइड होता है, टेकन बाय, ठीक है, स्मोक्ड या च्वीट या स्नफ की फॉर्म में, जो स्टिमुलेट करती है एड्रेनल ग्लैंड को, जिसकी वजह से सारे रिस्पॉन्स आने चालू हो जाते हैं इस हार्मोन की वजह से। ठीक है, अच्छा ये किससे एसोसिएटेड है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो उसकी लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी लिख देते हैं। एसोसिएटेड विद नंबर 1 माउथ कैंसर। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से माउथ कैंसर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टोबैको। और देखा भी होगा भाई, टोबैको कंटेनिंग जो भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है साफ साफ लिखा रहता है, कैंसर का डायग्राम भी बना होता है। ठीक है, और आज की जनरेशन को कैंसर इस वजह से भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एडिक्ट है, माउथ कैंसर। इसके अलावा, ठीक है, अगर आप स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग की वजह से दो काम हो सकते हैं, एक तो लंग कैंसर, स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग फॉर्म में ले रहे हो, और साथ साथ में ये इंक्रीज करती है, इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड। और ब्लड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ना चालू हो जाएगी तो आपकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की फिनिश हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। एक बात क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो टोबैको निकोटिन एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं टेकन बाय स्मोक्ड,
एक्चुएट, स्नफ, स्टिमुलेट करती है एड्रिनल ग्लैंड को जो रिलीज करती है एड्रेनलिन, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है, ये हार्मोन्स हैं सारे के सारे। क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग, इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट रेट एटसेट्रा। यानी जब भी कोई इमरजेंसी वाला काम होता है जो बॉडी परफॉर्म करती है उस समय वो सब कुछ एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। पर माउथ कैंसर से एसोसिएटेड है। अगर स्मोकिंग करते हो तो लंग कैंसर और कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में बढ़ जाती है जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये डेंजरस, तो समझ में आ गया होगा कि टोबैको कितनी खतरनाक है और टोबैको कंटेनिंग प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए। तो समझ में आया या नहीं आया ये बताओ फटाफट। हाँ बेटा, संध्या जैन, कबीर सिंह, बेटा कबीर सिंह के बारे में क्या बोल रहे हो? एड्रेनलिन, बिल्कुल सही, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। यहां तक समझ आया या नहीं आया फटाफट बताओ। यस 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 यस, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके 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 ओके। देखो समझना भी है, समझना मेरी बात, कंसेप्ट भी क्लियर करने हैं और एंजॉय भी करना है, ठीक है। एंजॉय का मतलब एकदम डरना नहीं है, वो कैसे, वो हर चीज को दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर करना है, ठीक है। और मैं इसलिए बहुत आराम से करा रहा हूं, बहुत बेहतर तरीके से करा रहा हूं। तो टोबैको सारे क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखे हैं मैंने, फ्लो डायग्राम की फॉर्म में, जो ब्रेन में डायरेक्टली छपे और डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो टोबैको भी क्लियर हो गई आपकी। अब बात करते हैं एम्फेटामिन। एम्फेटामिन की लिए मैं बताया था, जैसे आपने रशिया वाली कहानी तो सुनी ही है, ठीक है, कि एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। तो मूवी भी आ गई है और डिस्कवरी पर पूरा एपिसोड आया है, ठीक है। पर जो डिस्कवरी पे एपिसोड आया है वो सही है, जो मूवीज में दिखाया है, कोई इंडियन मूवी बनाई है वो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, लपेटा है, ठीक है, वो गलत कर दिया है। तो एक्चुअल में क्या था, इंडियन मूवी जो आई है उसके अंदर तो कोई इंडियन साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करके दिखाया है इन्होंने, ठीक है। बट एक्चुअल में रशिया वाली जो डिस्कवरी पे दिखाया है वो बहुत सही दिखाया है कि एक्चुअल में कुछ साइंटिस्ट थे जो मिल्क प्रोडक्ट बनाते थे, ठीक है। उन साइंटिस्टों ने वो मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क समझो मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क वो एथलीट्स को दिए जाते थे, स्पेशली रशिया के अंदर, ठीक है। तो रशियंस जो चीफ थे उनके दिमाग में था, क्योंकि उनके पास गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे ओलंपिक के अंदर, ठीक है। तो उसको लेने के लिए उनके दिमाग में एक खुरापात आई, क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बताया कि मेरे पास एक फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला को आपके एथलीट्स को दिया जाए तो आपके एथलीट्स की परफॉर्मेंस कई टाइम इंक्रीज हो जाएगी। ये ऐसी बात डिस्कशन हुआ एक मीटिंग के अंदर, कॉन्फिडेंशियल था, ठीक है। तो उन्हें ठीक है, पर इसके साइड इफेक्ट हैं, वो साइड इफेक्ट बहुत तगड़े साइड इफेक्ट हैं, वो बाद में आएंगे, पर कंट्री को क्या मिल जाएंगे, गोल्ड मेडल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज सोची गई, तो वहां जो सीनियर्स थे उन्होंने क्या किया भाई, आपस में डिस्कशन किया और उसके उस फॉर्मूला को उन एथलीट्स के मिल्क या डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट किया। एथलीट्स को नहीं पता था, तो ऑटोमेटिकली वो एथलीट्स पर डे अपनी परफॉर्मेंस सोचते थे, यार परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, यार हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जहां हम भाई 2 kg वेट उठाते हैं, मान के चलो 2 kg, वहां हम 5 kg वेट उठा पा रहे हैं, ठीक है। यानी बॉडी की परफॉर्मेंस धीरे उसको स्मॉल अमाउंट में बढ़ाना स्टार्ट किया। जब तक ओलंपिक गेम आए तब तक उसको हाई डोज, जब ओलंपिक गेम थे उससे पहले, क्योंकि उससे पहले लोग जानते नहीं थे ड्रग क्या होते हैं, ठीक है। ओलंपिक गेम से पहले वो हाई डोज बॉडी में इंक्लूड कर दिए, क्योंकि वो धीरे धीरे बॉडी को उसको क्या किया, धीरे धीरे एडिक्ट किया और बॉडी को उसके लेवल पे लेके आए। और फिर जब हाई डोज दी तो मैक्सिमम गोल्ड मेडल रशिया लेके आया। लोग शॉक्ड थे भाई, यहां तो समझ रहे ना मेरी बात, ये उस समय तो जब उस समय की बात है स्टार्टिंग की, तो उस समय इतना गोल्ड मेडल कैसे मिल गया इनको, मतलब कहां से इतना परफॉर्मेंस आ गई एथलीट्स के अंदर, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट इतना नहीं ध्यान देती थी, जो भी रहा होगा, ठीक है। तब लोग नहीं समझ पाए क्या था, कि चक्कर क्या था क्या नहीं था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे वो गोल्ड मेडल इनको मिल गए, धीरे धीरे उन एथलीट्स की तबीयत बिगड़ने लगी, ठीक है। पर उनको पता था, जो चीफ थे उनको पता था ये मरेंगे सारे के सारे, तो उन्होंने कहा अगर ऐसे मरते हैं तो ये समझ रहे ना, ये बात लीक हो जाएगी और हमारे गोल्ड मेडल छिल जाएंगे और फ्यूचर में, ठीक है, ओलंपिक में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा और बहुत बदनामी होगी, ठीक है। तो क्यों ना इन सब को खत्म करा दिया जाए, ठीक है। तो उन सारे एथलीट्स को बुलाया गया जिनको गोल्ड मेडल मिले थे, जिनको वो ड्रग दी जाती थी, ठीक है। और उनको कुछ मतलब एक तरीके से एक टाइम के बाद उनको कहा कि आप सबको एक बेहतरीन जगह भेजा जा रहा है, ठीक है, कुछ मतलब उनको एक प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। सारे इकट्ठे हुए, ठीक है, उनको एक प्लेन में बिठाया गया, उस प्लेन को क्रैश कराया गया, ठीक है। सारे एथलीट्स मारे गए, पर कुछ एथलीट्स ऐसे थे जो उस समय उस प्लेन में या किसी कारण से वो नहीं आ पाए, या कहीं ट्रैफिक में या कहीं रुक गए, या जो भी है उनका प्लेन छूट गया, जो भी था, ठीक है। तब ढूंढा गया कि कौन से एथलीट्स बच गए, तो उनकी वो समझ गए थे कि यार सारे लोग मारे गए और वो बीमार पड़ना स्टार्ट हो गए थे। तो उन्होंने कहा ये बीमार हम पड़ रहे हैं पर और भी लोग पड़ रहे थे, यानी कुछ तो गड़बड़ है,
ठीक है, तो उन्होंने अपने को क्या कर लिया, हाइड कर लिया, छिप गए कि अगर हम इनके सामने आ गए तो हमें भी मार दिया जाएगा। ठीक है, तो वो हिडन हो गए, एकदम गायब। तो उनको लगा वो भी मारेगा किसी न किसी फॉर्म में, जो भी रहा होगा, तो शांत हो गया मामला। ठीक है, पर कुछ ने साइको के लोग होते हैं, ठीक है, उन्होंने कहा यार ये चक्कर क्या था कि रशिया ने जितने भी एथलीट्स थे जिनको गोल्ड मेडल मिले थे वो सारे सारे आज है ही नहीं, गायब ही हो चुके हैं। कुछ तो चक्कर है, कुछ मदाल में काला है। तो कुछ जर्नलिस्ट थे तो उन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया। ठीक है, देखा कि कितने एथलीट्स थे उस प्लेन में, कितने मारे गए, ओलंपिक गेम में कितने थे, कितने बच्चे, जो बच्चे उनको ढूंढा जाए कहां पर हैं। वो दिन रात लग करके उन्होंने आइडेंटिफाई किया, कहीं ना कहीं ने ढूंढ के उसका रिलेटिव जाकर के उनको ढूंढ लिया। उनमें से 2 जो थे मिल गए। ठीक है, पर उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, मरने वाली स्थिति में थे। ठीक है, बहुत बुरी हालत थी उनकी। तब उन्होंने पूरा बात बताया उनको कि एक्चुअल में हमारे संग धोखा हुआ, हमें कुछ खिलाया गया जिसकी वजह से आज हम मरने वाली स्थिति में हैं, जिस वजह से उन सारे एथलीट्स को मारा गया, इस बात को हाइड करने के लिए। ठीक है, पर तब तक वो फॉर्मूला पूरी, समझ रहे हो ना, कई कंट्री तक सप्लाई हो चुका था। ठीक है, देखा होगा पहले क्रिकेटर में देखा होगा कि भाई किसी ने वो ड्रग खाई और उठा करके, ठीक है, कहां गई बॉल स्टेडियम पार। ठीक है भाई, बैट के टुकड़े हो गए, इतनी एनर्जी कहां से आ गई। तो लोगों को लगा यार अचानक से इतनी एनर्जी कहां से आ गई, तो समझ में आ गया कि यार वो ड्रग का खेल है, सारा खेल ड्रग का था। फिर फाइट्स में देखा होगा, फाइट में तो मूवीज में भी दिखाते हैं, ड्रग खाने के बाद जो फाइट करते हैं तो समझ रहे हो ना, खतरनाक परफॉर्मेंस। तो ये सब डेंजरस थे, पर धीरे धीरे इन ड्रग्स के समझ साइड इफेक्ट सामने आए। ठीक है, तो मतलब मौत निश्चित है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मौत निश्चित है, ये दिमाग में सेट रखना। ठीक है, साइड इफेक्ट सामने आए तो, पर लोग, जुनून होता है ना, जुनून, पागलपन, यार गोल्ड लेना है, मर जाएं। क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं ना स्टार्टिंग में उतने, मतलब वो जुनून होते हैं इतना, बहुत ज्यादा पढ़ाई पर, कंसेप्ट पर नहीं ध्यान देते हैं, वो पागलपन होता है गोल्ड लेने का। उस पागलपन में वो कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। ठीक है, मतलब एक पागलपन होता है, जैसे एक रिसर्चर्स के अंदर पागलपन होता है। ठीक है, मतलब एक बार मैं अपना भी पागलपन बता दूं कि मैंने भी एक ड्रग पर काम किया था, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, एक नई ड्रग, क्योंकि वो एक एज होती है, ठीक है, खतरनाक वाली एज। तो एक्चुअल में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ओनली 4 ड्रग है, पता है 50 सालों से अब तक कोई नई ड्रग नहीं बन पाई, वही ड्रग चल रहे हैं। और आज की डेट में एमडीआर से वो एक्सडीआर, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस हो चुका है, और पूरे वर्ल्ड में एक बहुत खतरनाक तस्वीर है उसकी। ठीक है, वो तो टाइम टू टाइम कभी कुछ, और एचआईवी के केस में मैंने बताया था, डेथ का मेन कारण ही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, टीबी की वजह से लोगों की डेथ होना। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप की टीबी इसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ड्रग नहीं है मेनली। तो हमारा मेरा जो स्पेशली वर्क था वो नैनो मेडिसिन पर था। ठीक है, जो रिसर्च मेरी थी नैनो मेडिसिन पर, तो उस मेडिसिन को बनाया तो उसको हम ट्रायल कर सकते थे नॉर्मल बैक्टीरिया के ऊपर, पर एक पागलपन, एक जुनून ना, करेंगे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पर करेंगे। ठीक है, मुझे पता था कि यार उस बैक्टीरिया पर काम करने का मतलब है चारों तरफ वो बैक्टीरिया, उस लैब में उसी बैक्टीरिया, एमडीआर एक्सडीआर बैक्टीरिया के संग आपको रहना है। ठीक है, तो मौत भी निश्चित है, हो सकती है। ठीक है, जरा सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पर वो ना जुनून, वो यंगर्स का जुनून होता है, करेंगे तो इसी पर करेंगे। ठीक है, काम किया, ठीक है, नो डाउट। ठीक है, पर सावधानी से काम किया। ठीक है, नो डाउट वो चीज बहुत सक्सेस भी हुई। ठीक है, बट कहीं ना कहीं बच्चों के प्यार ने लाइन चेंज करवा दी। ठीक है, रिसर्च से आ गए टीचिंग लाइन के अंदर, कहीं ना कहीं बच्चों ने खींच लिया, नहीं सर यही लाइन। तो बस वही है कि लाइन चेंज हो गई, रिसर्च से टीचिंग लाइन में आ गए। तो वो ड्रग खैर कंटिन्यू काम चल रहा है, उस पर आगे भी चल रहा है, जो भी है। ठीक है, तो उस काम को आगे ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, पर यह है कि हाँ, मेरा रिसर्च का काम पूरा हो गया, मेरी वो कंप्लीट सारी हो गई। ठीक है, बस कई पेपर पब्लिश भी हो गए इस फील्ड के अंदर। ठीक है, कई जो एक बहुत कुछ चीज़ें थी, ठीक है, वो अभी छुपी रह गई, पेटेंटिंग वाली चीज़ें। पर जो मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, सीधी सी बात है कि एक्चुअल में समझ रहे, एक पागलपन होता है, उस पागलपन में इंसान कुछ भी कर जाता है। तो एथलीट्स के अंदर वो पागलपन था, जिस वजह से उन्होंने उस ड्रग को यूज किया और जिस वजह से इस इफेक्ट आए। तभी तो एक अब नया ट्रेंड आ गया है, डोप टेस्ट। यानी आप कोई भी गेम खेलते हो तो पहले चेक किया जाएगा क्या आपकी बॉडी में, ठीक है, कोई ऐसा ड्रग तो नहीं है ब्लड के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। क्योंकि ये चीटिंग हुई एक तरीके से भाई एक इंसान नॉर्मल काम कर रहा है, बॉडी उसकी नॉर्मल है, एक ने ड्रग इंजेक्ट कर ली, तो ड्रग के इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है। आप नॉर्मल इंक्रीज करो ना उस चीज को। भाई ड्रग क्या कर रही है, आपकी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर रही है। ड्रग जैसे एम्फेटामिन की बात करता हूं, तो एम्फेटामिन क्या काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी को अनफेवरेबल, यानी एक तरीके से एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ा रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं, ब्रेन में डोपामाइन के लेवल को बढ़ा रहे हैं। जब ऐसा होगा तो
आप समझ रहे हो ना, आपने आर्टिफिशियली ड्रग की हेल्प से इन सिस्टम को एक्टिवेट किया। अब नेचुरली एक्टिवेट करो ना। और नेचुरली एक्टिवेट कैसे होता है? जुनून, पागलपन, ठीक है। अगर आप में जुनून है, पागलपन है, तो ऑटोमेटिकली ग्लैंड्स एक्टिवेट होंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। बस वही जुनून पागलपन आपके अंदर भी चाहिए, ठीक है। नीट के लिए, एम्स की टॉप रैंक के लिए बस वो जुनून पागलपन लेके आओ, ठीक है। वो जुनून पागलपन आपको पहुंचा देगा वहां पर। और बहुत टिपिकल पेपर नहीं है, ये दिमाग में रखो, ठीक है। इस बार भी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बहुत प्यारी सी स्ट्रेटजी तैयार करो, सिलेक्शन हो जाएगा, मेडिकल कॉलेज बढ़िया। हाँ, टॉप रैंक लेके आनी है तो थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेगी, बस टीचर के साथ चलना है। मैं सच कह रहा हूं, प्रैक्टिस टीचर के साथ, आपको रोकने वाला तो कोई नहीं। पर जुनून, ठीक है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में तो जुनून होता है, बाद में ठंडा पड़ जाता है ना। जुनून मेंटेन रखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, कोई आपको हराने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं एम्फेटामिन की बात करता हूं, कहानी समझ में आ गई, ठीक है। एम्फेटामिन क्या होते हैं? इनको सुपरमैन ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरमैन ड्रग्स भी बोल सकते हो। एंटी स्लीप, एंटी हंगर, मतलब ऐसे ड्रग जिनको लेने के बाद ना तो नींद आती है ना भूख लगती है, ठीक है। तो ये बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं, ठीक है। आपको भाई एक्साइटमेंट इतना करेंगे कि गावा का असर ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इतना एक्साइटेड कर देंगे न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो डोपामाइन का लेवल इतना बढ़ा देंगे कि समझ रहे हो, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेरोटोनिन, गाबा अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। तो बस ये ऐसे ड्रग हैं जो बॉडी में बहुत सारे चेंज करते हैं, आप ग्लैंडुलर सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, इसलिए इनको एंटी स्लीप, एंटी हंगर, ठीक है, सुपरमैन ड्रग बोलते हैं। सिंथेटिक फॉर्म में आते हैं। अगर मैं एम्फेटामाइन की बात करता हूं तो सिंथेटिक ड्रग होती है। किसी प्लांट से आइसोलेट नहीं करते, एक तरीके से सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है। इसको बनाया गया है, इसके फॉर्मूले को बनाया गया है, ठीक है। तो एंटी हंगर, एंटी स्लीप ड्रग बोलते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये एक तरीके से परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, ठीक है। इसको सुपरमैन ड्रग भी बोलते हैं। जो बस नाम इतना याद रखो, सफिशिएंट है, बहुत खतरनाक है। इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन डोप टेस्ट। डोप टेस्ट बनाया गया, उसमें कुछ ड्रग के नाम दिए गए हैं। भाई ये ड्रग अगर आपके बॉडी के अंदर हैं, जो आप मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, क्योंकि सब मैक्सिमम बच्चे कहीं ना कहीं गेम से जुड़े हुए हैं। तो देखा होगा भाई, आज इस एथलीट्स के बॉडी में ये ड्रग मिला, ठीक है। डोप टेस्ट हुआ, डोप टेस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। ऐसा टेस्ट एक बनाया जिसमें ड्रग का हमने एक पूरा सीरीज बनाई। ये ड्रग अगर आपके ब्लड में है तो आपका डोप टेस्ट पॉजिटिव है, आपको गेम से बाहर कर दिया जाएगा। इट इज ऑल्सो इंक्लूड इन इंक्लूडेड इन डोप टेस्ट। डोप टेस्ट में हमने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। डोप टेस्ट में इसको हमने इंक्लूड किया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इंक्लूडेड इन डोप टेस्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। 2 kg, हाँ बेटा, इट इज इंक्लूडेड इन डोप टेस्ट। इस ड्रग को हमने किस में इंक्लूड किया है? इस ड्रग को हमने डोप टेस्ट में इंक्लूड किया है, ठीक है। डोप टेस्ट में हमने उसको इंक्लूड किया है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके ओके, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, ओके, ठीक है। चलो, डोप टेस्ट में हमने इसको इंक्लूड किया है। सिंथेटिक ड्रग है ना, एंटी स्लीप, एंटी हंगर ड्रग है, सुपरमैन ड्रग भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। आपकी परफॉर्म मतलब इसको लेने के बाद सुपरमैन बन जाते हैं, ठीक है। पर मौत निश्चित है, ठीक है। चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे बच्चे ने देखा मस्कुलेचर, ठीक है, मसल्स का डेवलपमेंट, उसके लिए स्टेरॉइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बताता हूं मैं। कई ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो हॉर्मोन्स, बता उस पर भी आ रहे हैं हम। अब हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स। लास्ट भाई, एक चीज हमारी कंप्लीट हो गई। क्या कंप्लीट हो गई? साइकोट्रोपिक। अब बात करते हैं साइकेडेलिक। साइकेडेलिक का मतलब है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। तो साइकेडेलिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? साइकेडेलिक के अंदर हम कैनाबिनॉइड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। धतूरा पढ़ने वाले हैं, एट्रोपा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और एलएसडी पढ़ने वाले हैं। 4 एग्जांपल हमने किसकी बात की थी? साइकेडेलिक के अंदर। तो साइकेडेलिक में नंबर 1 क्या आ गया? नंबर 1 आ गया कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं, हैलुसिनोजेनिक है। रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं? ब्रेन में, ठीक है। रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन, ठीक है। रिसेप्टर प्रेजेंट इन ब्रेन। 1 मिनट,
ठीक है, चलो एक अर्जेंट कॉल था, चलो हो गया। तो यहां तक क्लियर है ना बिल्कुल। तो हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स। तो कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनॉइड्स किसमें आते हैं? साइकेडेलिक में कैनाबिनॉइड्स, धतूरा, एट्रोपा, और हमें क्या पढ़ना है नंबर 4 LSD, जो फंगस आइसोलेट करते हैं। ठीक है, इसके रिसेप्टर कहां होते हैं बेटा? ब्रेन में इसके रिसेप्टर्स होते हैं। कहां से आइसोलेट करते हैं? कैनाबिस सटाइवा, सभी को पता है, भांग का जो पेड़ होता है, ठीक है, कई जगह लगे भी होते हैं, लोग उसकी पत्तियां तोड़ के लाते हैं, उसके गोले बनाते हैं, ठीक है, और जो शिव जी की पूजा करते हैं वहां चढ़ाते भी हैं, कुछ लोग खाते भी हैं उसको। जब होली का टाइम आता है तो लोग उसकी क्या ठंडाई बना करके पीते भी हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइप से लोग एंजॉय करते हैं भांग से। ठीक है, कोई रूटीन में ही खाता है उसको। ठीक है, तो सस्ते होते हैं। ठीक है, उसको नशा करना है तो सस्ते के लिए बढ़िया है। ठीक है, इजीली सस्ते में, मतलब लीव्स होती हैं, लीव्स को गोला बना करके मिल जाता है। ठीक है, तो अब इस प्लांट को हम किस किस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, तब समझना मेरी बात। कैनाबिस सटाइवा की मैं बात करता हूं, तो कैनाबिस सटाइवा को हम किस किस फॉर्म में? मैरिजुआना क्या है? एक तरीके से एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं इसके, ड्राई जो फ्लावर होता है, ठीक है, या कह सकते हो उस पर कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं। स्पेशली एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है, डेल्टा 9 TSC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड। उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं कि एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक फाइटोकेमिकल्स को। ठीक है, उसको बोलते हैं मैरिजुआना, काफी कॉस्टली होता है। ठीक है, तो मैरिजुआना एक तरीके से क्या है ये? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, स्पेशली हम टर्म यूज कर सकते हैं डेल्टा 9 THC। नाम याद करो तो करो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, TSC, टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉइड्स, इसका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, जो इसको मैरिजुआना टर्म यूज करते हैं, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, बस इतना यूज कर सकते हो। भांग, फ्रेश लीव्स। गांजा की बात करते हैं। गांजा क्या है भाई? सारा प्लांट एक ही है, क्या नाम है? सटाइवा। अगर इस प्लांट से, इसके फ्लावर से एक आइसोलेशन मेथड होता है, उस केमिकल को हम आइसोलेट कर लेते हैं। वो केमिकल क्या है? वो केमिकल है, ठीक है, डेल्टा 9 TSC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉइड्स। ठीक है, इस केमिकल को हम मैरिजुआना टर्म यूज करते हैं, उसकी फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम उस प्लांट की लीव्स को ले लेते हैं, ठीक है, उनको नहीं, ग्रीन लीव्स, फ्रेश लीव्स को तोड़ो, गोले बनाओ, तो भांग बन जाती है। भांग के गोले आप समझते हो। ठीक है, गांजा सुना होगा ना, बहुत टर्म। ठीक है, अगर इस कैनाबिस सटाइवा के जो फ्लावर होते हैं उनमें फीमेल इनफ्लोरेसेंस होती है, तो पढ़ रखे होगा फीमेल इनफ्लोरेसेंस, उससे हम आइसोलेट करते हैं गांजा, तभी गांजा महंगा होता है। ठीक है, फीमेल इन इनफ्लोरेसेंस, तो फीमेल इनफ्लोरेसेंस से हम आइसोलेट करते हैं गांजा को, फ्रेश लीफ से आइसोलेट करते हैं लीव्स को। मैरिजुआना एक तरीके से एक्टिव इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो डेल्टा 9 TSC। अगर हम चरस की बात करते हैं, चरस को ही अरबियन कंट्रीज में हशीश बोलते हैं, पर एनसीईआरटी ने चरस और हशीश अलग अलग लिख दिया है, बट एक ही बात है। ठीक है, चरस और हशीश एक ही बात है। अरबियन कंट्रीज में चरस को हम क्या बोलते हैं? हशीश, एक तरीके से बोल सकते हो ये। ठीक है, एक रेजिनस एक्ट्रैक्ट, रेजिन समझ, तो रेजिन, प्लांट से रेजिन निकालते हैं, तो रेजिन है। ठीक है, कह सकते हो उसको। चारों हो गए। ठीक है, मैरिजुआना एक्टिव इंग्रेडिएंट, डेल्टा 9 TSC, फ्रेश लीव्स, भांग बन जाएगी। फीमेल इनफ्लोरेसेंस से गांजा बन जाएगा। रेजिनस एक्सट्रैक्ट निकालोगे, चरस बन जाएगी, और चरस को ही अरबियन कंट्रीज में हशीश बोलते हैं। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट किससे मिलके, किससे आइसोलेट किया आपने? कैनाबिस सटाइवा। और एनसीईआरटी में कैनाबिस सटाइवा का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, और उसकी लीफ भी दे रखी है, तो इसको भूलना नहीं है आपको। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, यहां एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, और आपको
ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन दिख रही है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आएगा, आप समझ जाना कैनाबिस सटाइवा। अगर 3 बेंजीन रिंग और एक पेंटा रिंग देखने को मिल रही है तो मॉर्फिन। 2 डायग्राम को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, इन पर क्वेश्चन आता है और ढेर सारे टेस्ट में भी मिलने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये किसका बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं कैनाबिनॉइड्स। ये बात किसका बात है, कैनाबिनॉइड्स। और ये कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सटाइवा की कौन है, लीफ। ये दोनों आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ये फॉर्मूला, जैसे उस फॉर्मूले को, मॉर्फिन के फॉर्मूले को बताया था, पेंटा और हेक्सा रिंग के फ्यूजन से, और इसकी बात करते हैं कैनाबिस सटाइवा की लीफ। आप क्लियर है ना, बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात क्लियर है, स्केलेटल स्ट्रक्चर कैनाबिनॉइड्स का क्या है, ठीक है, लीफ क्लियर है। तो हमने एक बात क्लियर कर ली, कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं, हैलुसिनोजेनिक सब्सटेंस है, रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं, कैनाबिस सटाइवा की बाई प्रोडक्ट है। मैरिजुआना, भांग, गांजा, चरस, हशीश एक्टिव इंग्रेडिएंट है, फ्रेश लीव्स है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है और रेजिनस एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। ये एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया साइकेडेलिक का। अब साइकेडेलिक में 2 नाम और दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, बस नाम दे रखे हैं। एक तो धतूरा, हर बच्चा जानता होगा धतूरा, ठीक है, क्योंकि वो एक कोई वैसा प्लांट नहीं है, एक वीड है जो कभी खेतों पे जाते हो या सड़क के किनारे लगा मिल जाता है, ठीक है। उसके जो फ्लावर्स होते हैं व्हाइटिश पर्पलिश कलर के होते हैं, दिखता है, कहीं को भी दिख सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है देखना। उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें कांटे होते हैं, ठीक है, और अक्सर कर, ठीक है, लोग जो शिव जी की पूजा करते हैं तो उस पर वो वहां पर अर्पित भी करते हैं, वहां पर वो चढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो इसलिए लोग जानते हैं इसको, जो मतलब नहीं भी करते हैं वो भी जानते हैं, करते हैं वो भी जानते हैं, और एक आम इंसान भी जानता है, मतलब ये कॉमन है, ये मतलब शहर के लोग भी जानते हैं और गांव के लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं धतूरा, तो इसका बस डायग्राम पहचान में आना चाहिए आपको। अच्छा, पे धतूरे पे ही आ जाते हैं, डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो जब भी ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा एनसीईआरटी में तो धतूरे का डायग्राम है, धतूरा, ठीक है। धतूरे में एक फ्लावर होता है, आप समझ गए होगे, ठीक है। इसमें फ्रूट्स भी होते हैं, नहीं दिखा रखा है इन्होंने, इस तरीके से एक फ्रूट होता है, इसमें इस तरीके से कांटे लगे होते हैं, ठीक है। तो ये भी हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। अब प्लांट में क्या दिखाता है, इसका जो फ्रूट होता है ना, फ्रूट, उस फ्रूट में सीड होते हैं। तो जो लोग समझो कि जो भांग भी नहीं ले पाता, मतलब भांग लेने के भी पैसे नहीं है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, कर मत लेना, ठीक है, बहुत पॉइजनस होता है, ठीक है। वो कुछ बंजारे लोग होते हैं, वो जानते हैं इसको, ठीक है, कैसे करना होता है। तो वो इस फ्रूट्स के सीड को आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं, उनको सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर उनको पीसते हैं, पीसने के बाद कुछ केमिकल होता है लाइक चूना या क्या, जो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, उससे मिक्स करते हैं, जिससे टॉक्सिसिटी, क्योंकि पॉइजनस होता है, ये जहर है, उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं। फिर उसको कुछ फ्यूम जलाते हैं, जलाने के बाद उसकी फ्यूम्स लेते हैं, और वो फ्यूम्स इसकी हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाती हैं, खाएंगे तो मर जाएंगे, ठीक है। तो उसकी फ्यूम से वो कहीं ना कहीं, समझना मेरी बात, फ्री की चीज है, ठीक है, भांग नहीं ले सकते तो वो ऐसे कर लेते हैं। पर मैं बता दे रहा हूं आपको कि एक्चुअल में ये भी बेहतरीन हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है। कौन, धतूरा। अब एक प्लांट, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी में एट्रोपा बेलेडोना का नाम दे रखा है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। ये भी एक बीड है, ठीक है, एक तरीके की, इसमें ऐसे फ्रूट्स लगे होते हैं ये, ठीक है, खतरनाक होते हैं फ्रूट्स, ठीक है। खतरनाक का मतलब है सुपर हैलुसिनोजेनिक होते हैं, अगर तोड़ के दिखा देंगे तो आपको जामुन जैसा लगेगा, ठीक है, बट एक्चुअल में ये एट्रोपा का फ्रूट्स है, ठीक है। इसमें भी सुपर हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट होते हैं, ड्राई करके इसको भी लोग यूज करते हैं, ठीक है, पर ये आपने नहीं देखा होगा, आपने स्पेशली धतूरा देखा होगा। तो एट्रोपा बेलेडोना और धतूरा, बस आपको इतना आना चाहिए, बोथ आर इंक्लूडेड इन, आप बोलोगे साइकेडेलिक, ठीक है, यानी हैलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाने वाले कंपोनेंट के अंदर आते हैं, बस इतना। तो 3 हो गए बेटा। अब नंबर 4 आता है, मैंने बताया एलएसडी, नाम याद रखना है, एलएसडी एकमात्र ऐसा साइकेडेलिक या हैलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है जिसको फंगस से आइसोलेट करते हैं। फ्रूटिंग बॉडी, अर्गोट तो जानते हो ना, फंगस में जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये क्या करते हैं, हम स्पेशली क्लेविसेप्स पर्प्यूरा जो फंगस होती है उसकी फ्रूटिंग बॉडी को निकालते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उससे केमिकल कंपोनेंट आइसोलेट करते हैं, उसको बोलते हैं एलएसडी, ठीक है। लेसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, लेसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड, एलएसडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, ठीक है, हैलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है। सिंथेटिक का मतलब है, इसको पहले फंगस से निकाला, निकालने के बाद फॉर्मूला स्टडी किया, और फॉर्मूला स्टडी करने के बाद उसको बनाया हमने फॉर्मूले से, ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं। आइसोलेट कहां से किया गया था, फंगस से, फिर बाद में इसको सिंथेटिकली बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्टेन फ्रॉम अर्गोट ऑफ फ्रूटिंग बॉडी ऑफ फंगस, कौन सी फंगस, ये भी पूछा जाता है, क्लेविसेप्स पर्प्यूरा,
परप्यूरिया, ठीक है। तो क्लेबिसेप्स परप्यूरिया फंगस का नाम याद रखना है। एलएसडी सबसे खतरनाक हेलुसिनोजेनिक कंपोनेंट है, ठीक है। इन सब के अंदर सबसे डेंजरस यही होता है। सिंथेटिक फॉर्म होती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अर्गोट यानी फ्रूटिंग बॉडी से इसको आइसोलेट करते हैं। तो अब एकदम क्लियर है, साइकोट्रॉपिक भी क्लियर हो गए, साइकेडेलिक भी क्लियर हो गए। तो साइकेडेलिक के अंदर हमने बात की थी, ठीक है, 4 हो गए बेटा। नंबर 1 कैनाबिस सटाइवा, एकदम क्लियर है। नंबर 2 धतूरा, नंबर 3 एट्रोपा और नंबर 4 एलएसडी, ठीक है, जो सुपर खतरनाक हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाती है, फंगस से आइसोलेट करते हैं, उसकी फ्रूटिंग बॉडी अर्गोट से, ठीक है, उससे एक्सट्रैक्शन किया जाता है और बहुत बेहतरीन हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाता है, सिंथेटिक फॉर्म है। तो ये हमारे हो गए साइकेडेलिक। तो साइकोट्रॉपिक एकदम क्लियर हो चुके हैं आपको। साइकेडेलिक, आज बस आंखें बंद करना और बैठना, एक एक करके दिमाग लगाना। सबसे पहले सर ने बताया 2 ड्रग, ठीक है, कौन कौन से? नंबर 1 सर ने बताया, ठीक है, साइकेट्रिक, साइकोट्रॉपिक, साइकेडेलिक। साइकोट्रॉपिक स्टिमुलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन साइकोट्रॉपिक? तो दिमाग में रखना, साइकोट्रॉपिक में ट्रैंक्विलाइजर, साइकोट्रॉपिक में ओपियोइड, साइकोट्रॉपिक में स्टिमुलेंट्स, खत्म। साइकेडेलिक, साइकेडेलिक में 4 जो अभी बताया मैंने, ठीक है। फिर एक चीज, ट्रैंक्विलाइजर क्या थे? जो ट्रैंक्विलिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जो एनेस्थेटिक हैं, एनेस्थीसिया के लिए। डायनासोर्स की मूवी याद आ जानी चाहिए, ठीक है। और इनको भाई और क्या, ये सेडेटिव हैं, डिप्रेसेंट हैं, ठीक है, और ट्रैंक्विलिटी बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में आना चाहिए, तुरंत आना चाहिए। कहां यूज करते हैं? डायनासोर्स की मूवी में, यानी साइजोफ्रीनिया के केस में भी इसको यूज करते हैं। ये स्लीप इंड्यूसिंग है, यानी जिनको इंसोम्निया हो जाता है वहां यूज करते हैं, ठीक है। एंजाइटी के केस में यूज करते हैं। मेनली क्या एग्जांपल याद रखना है? बेंजोडायजेपिन बारबिट्यूरेट। क्या करते हैं? ब्रेन में गाबा के लेवल को बढ़ा देते हैं। समझ गए ना मेरी बात? तो ऐसे ही यार मैकेनिज्म भी बताता गया हूं आपको, किसकी मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो सबकी मैकेनिज्म मैंने बताई है। कोकेन की मैकेनिज्म भी मैंने बता दी आपको, ठीक है। टोबैको की भी मैकेनिज्म बता दी, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है टोबैको, ठीक है। कोकेन डोपामाइन के लेवल को बढ़ा के रखती है, घटने नहीं देती, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और जहां पर दृष्टि भ्रम की बात आती है तो वहां मैकेनिज्म नहीं है, वहां तो एक तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है, ट्रांसमिशन में गड़बड़ी कर देना, तो भ्रमित हो जाना। प्रॉपर समझ रहे हो ना? जो ब्रेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें हिंड्रेंस क्रिएट करना, जिससे दृष्टि भ्रम मतलब हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाते हैं। कोकेन को अगर ज्यादा मात्रा में लोगे तो वो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट दिखाएगी, जबकि कोकेन स्टिमुलेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो बस ऐसे ही रिवीजन करना है, टिप्स पर लेकर के आना है, एकदम बेहतर तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे चारों। अब जो मैं बता रहा हूं ना वो याद करने का नहीं है, वो सबको पता है, आप जानते हो सारी बातें, इतने समझदार हो, ठीक है। पर एनसीईआरटी ने दे रखे हैं तो मैं एक बार आपकी आंखों के सामने से उसको, ठीक है, ट्रांसफर कर देता हूं। उसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है। जैसे वो मैं आगे बताता हूं, इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करता हूं। तो यहां थोड़ा ध्यान रखना है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सब बच्चे जानते हैं पर पता फिर भी होना चाहिए, एक बार पढ़ तो दूं कि एडोलसेंस क्या होती है। जो आपकी एज है, जिस एज में आप हो, ये एडोलसेंस है, ठीक है। जिस एज में आप हो ये एडोलसेंस की एज है, जिस एज में आप हो, ठीक है। तो आप जब तक इस एज में हो ये एडोलसेंस है, ठीक है। यानी कौन सी एज? अरे यार, कौन सी एज? वही, ठीक है, 11 साल से लेकर के 18 साल के बीच में। दिस इज अ ट्रांजिशनल स्टेट है, ठीक है। भैया आप कह सकते हो चाइल्डहुड, ठीक है, और एडल्ट वाले एज की जो बीच की एज होती है ये ट्रांजिशनल स्टेज है। ये बहुत खतरनाक स्टेज होती है, ठीक है, जब दुनिया बदली बदली लगती है। कभी कभी अपने पराये लगते हैं और पराये अपने लगने लगते हैं, ठीक है। दुनिया बदली बदली लगती है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हर चीज का एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा होती है। यार ऐसा होता कैसे होता, करके देखते हैं, ठीक है। तो यही चीजें एक्सीडेंट करा देती हैं और जिसका पछतावा पूरी लाइफ होता है, लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है। जिसने इस एज को सावधानी से क्रॉस कर लिया लाइफ में फिर इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। और जो डूबेगा, समझ रहे हो, इसी एज में, इस एज ग्रुप के अंदर, ये बहुत डेंजरस है, लाइफ को बर्बाद करने वाली एज है जिसमें आप लोग हो, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? एडोलसेंस मींस बोथ समझना मेरी बात भाई, पीरियड एंड प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर इन टर्म ऑफ हिज हर, ठीक है, एटीट्यूड्स एंड, ठीक है, बिलीव्स फॉर द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। बेसिक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, बस आपको ध्यान रखना है 12 से 18 साल के बीच की जो उम्र है, 12 to 18 ईयर के बीच का जो एज है, दिस इज एडोलसेंस, जिसमें आप हो, ठीक है। या कह सकते हो इट इज अ, दूसरे वर्ड कहते हैं एडोलसेंस किस किस के बीच की है? ये ब्रिज है, किस किस के बीच का ब्रिज है? चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो ब्रिज है वो एडोलसेंस है, ठीक है। मैंने बताया इस एज के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एडोलसेंस इज द, ठीक है,
accompanied by the several biological and मैंने बताया ना, इस एज में बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो आपके बिहेवियर में चेंज करते हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस में चेंज करते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं इस एज के अंदर। तो इस एज में जो चेंजेस होते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, वो ऑटोमेटिकली नेचर कंसेप्ट है नेचर का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी, ये बहुत डिटेल में बता रखा है कहां पर, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत डिटेल में बता रखा है इस एज के बारे में मैंने, ठीक है। तो वही दे रखा है, ठीक है। एडोलसेंस इज दस द वेरी वल्नरेबल फेज ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी ये वो एज है जिसमें लोग क्रिमिनल तक बन जाते हैं, ठीक है। ये वो एज है जहां आप बहुत अच्छे भी बन सकते हो, बहुत बुरे भी बन सकते हो, ठीक है। तभी तो भाई, अगर किसी को टेररिस्ट बनाना है तो इसी एज में, और किसी को साइंटिस्ट बनाना है तो इसी एज के अंदर, किसी को डॉक्टर बनना है तो इसी एज के अंदर। ये वो एज है, यानी कच्ची मिट्टी, इसको किसी भी तरीके से आप मोल्ड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मेंटल स्टेटस अभी इतना डेवलप, आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे समझदार बच्चे हो, मतलब पेरेंट्स से भी समझदार आप हो, ये रियलिटी है, ऐसा इस फेज में आता है, ठीक है। यही तो गड़बड़ है, ठीक है। फीलिंग ऐसी होती है कि हमसे समझदार कोई नहीं है, ठीक है, टीचर भी नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी भी, हम ही सबसे बेहतर हैं। यही तो बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ टाइम पछतावा रहता है, जिसकी वजह से लाइफ कहीं भी टर्न कर सकती है। और दुनिया के लोग ऐसे बच्चों को टारगेट बनाते हैं, मोल्ड करते हैं, और समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। बस मैं वो कह रहा हूं कि अलर्ट रहना चाहिए। एनसीईआरटी साफ साफ समझा रही है। एडिक्शन एंड डिपेंडेंसी, एडिक्शन क्या होता है, देखो एडिक्शन, जैसे आज आपके दोस्त ने कहा कि यार एक पैक लगा ले, ठीक है, भाई एक पैक लगाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, और नहीं एमडी सर ने मना किया है, नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, मम्मी पापा को मालूम पड़ जाएगा, नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है, या जो भी है, ठीक है, गलत है यार, नहीं लगाऊंगा, ठीक है, ओ भाई तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी कसम, भाई हाथ रख दिया, तेरे दोस्त की कसम, तेरा दोस्त मर जाएगा, भाई पैक नहीं लगा सकता, अरे तूने दोस्त ने कसम खिला दिया यार, ठीक है, एक पैक कह रहा, चल लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल ठीक, बताइए ना किसी को, ठीक है, नहीं एक पैक लगा लेते हैं, कौन देख रहा है यार, ना एमडी सर देख रहे हैं, ना घर वाले देख रहे हैं, एक पैक लगा, ठीक है, समझ ना मेरी बात, कुछ कोल्ड ड्रिंक पी के निकल जाइए घर पे, ठीक है, तू भाई दोस्त मर जाएगा नहीं तो, ठीक है, तो दोस्त की जिंदगी की वजह से उन्हें एक पैक लगा लिया, समझना, ये होता प्री प्रेशर, यानी कहीं ना कहीं साथियों का प्रेशर, ठीक है, तो भाई ठीक है लगा लिया, भाई उसको तो लत लगवानी साथियों को, क्योंकि उसको अपनी सोसाइटी में बिठाना है, तभी तो बैठेगा जब उसको लत लगेगी, ठीक है। फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो अगले दिन आएगा, ठीक है, यार आज एक पैक और, अरे नहीं नहीं अब नहीं मैं लेता नहीं हूँ, एक, अब तूने कल पी थी ना, हाँ पी थी, बस तेरी कसम तो टूट गई ना, ठीक है, अब तू नहीं पीता, अब तो तू पीना पड़ेगा, एक पैक और पी, ठीक है, तो समझ रहे ना। फिर धीरे धीरे करके उसको क्या होगा, उसकी बॉडी, उससे जब बॉडी के रिसेप्टर होंगे, एक पैक पिएगा तो उसको असर आएगा, फिर धीरे धीरे वो रिसेप्टर्स जो होंगे ना वो सैचुरेट हो जाएंगे, फिर क्या होगा, उसको 2 पैक पीने पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे वो रिसेप्टर और सैचुरेट हो जाएंगे, फिर वो उसको 3 पैक पीने पड़ेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे बॉडी क्या होती जा रही है, एडिक्ट होती जा रही है, नहीं पिएगा तो विड्रॉल सिम्टम, जैसे आप चाय पीते हो, अगर जैसे आप रोज चाय पीते हो, आज आपको चाय नहीं मिलती है तो आपको हेडेक होना चालू हो जाएगा, सर में दर्द हो रहा है, यार चाय नहीं पी, सर में दर्द हो रहा है, मतलब आप चाय के एडिक्ट हो। अगर जो चीज आपको रोज मिलती है और एक दिन मिलना बंद हो जाए बेटा, तो आपको बुरा लगने लगता है, तो वो चीज कि आपको एडिक्शन हो सकता है, वो ड्रग भी हो सकती है, वो मम्मी पापा का प्यार भी हो सकता है, ठीक है, यानी मम्मी पापा का प्यार आपको इतना मिलता है, एक दिन आप मम्मी पापा से दूर हुए, ठीक है, तो आप रोने लगे, आपकी बॉडी अजीब से रिस्पॉन्स देने लगी, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम, आपने उनको छोड़ा तो आपको अजीब, फिर मम्मी पापा मिल गए आपको, फिर आप नॉर्मल हो गए, आपको चाय मिल गई आप नॉर्मल हो गए, आपको वो ड्रग मिल गई आप नॉर्मल हो गए, दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। आप समझ रहे हैं मेरी बात, इसी को बोलते हैं एडिक्शन, ठीक है। किसी किसी को पढ़ाई का एडिक्शन होता है, यार जब तक जूलॉजी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, फील नहीं आएगा, आप एडिक्ट हो चुके हो, जब तक बॉटनी नहीं पढ़ेंगे या फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, यार वो पढ़ना है, वो एडिक्ट हो चुके हो आप, आपको पर डे 1 घंटा वो टॉपिक पढ़ना है, दिस इज एडिक्शन, नहीं पढ़ोगे तो बुरा लगेगा आपको, यानी बॉडी अजीब से सिम्टम देगी, इसका एडिक्शन। तो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है, एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, लत किसी भी चीज की हो सकती है, पर अच्छी चीजों की लत हो यार अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी चीजों की लत आपको प्रोग्रेसिव लेके जाएगी, और बुरी चीजों की लत आपको, समझ रहे हो ना,
रिग्रेट करेगी, खत्म करेगी आपको, डेंजरस चीजें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन क्या, धीरे धीरे मैंने अगर अल्कोहल लेते हुए कोई भी ड्रग लेते हो तो आपके रिसेप्टर सैचुरेट होंगे, डोज बढ़ाने पड़ेगी, फिर सैचुरेट होंगे, डोज बढ़ाने पड़ेगी, तो धीरे धीरे आपको डोज इंक्रीज करने पड़ेगी। आप समझ गए ना मेरी बात? जब धीरे धीरे आपको डोज इंक्रीज करने पड़ेगी तो आपकी बॉडी सैचुरेट हो जाएगी, ठीक है, और आपकी भाई सैचुरेट होती जा रही है कंटिन्यू, ठीक है, और आप उसके आपको लत लग जाएगी और लास्ट में आपको डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होंगे, और जो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है, एक मिनट हाँ, तो आपको डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होने चालू हो जाएंगे बेटा, और ये डिसऑर्डर्स, समझना मेरी बात, खत्म कर देंगे लाइफ को, ठीक है। जैसे कई लोग कहेंगे कि यार तू बहुत दुबला पतला है, ठीक है, एक काम कर, क्या करो, ठीक है, एक काम कर, तू बियर पिया कर, ऐसे कहेंगे लोग। क्योंकि जब आप अल्कोहल लोगे तो अल्कोहल क्या करती है, लीवर के अंदर अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, और एल्डिहाइड एडिपोजेनेसिस को इंड्यूस करता है, और एडिपोजेनेसिस की वजह से लिवर फैटी होता है और धीरे धीरे बॉडी भी फैटी होना चालू हो जाती है। पर दिस इज अ डेंजरस कंडीशन। भाई लिवर आपकी बॉडी का सबसे मेन ऑर्गन है, अगर वो फैटी हो जाएगा तो मामला बिगड़ गया ना सारा का सारा, ठीक है। तो समझना मेरी बात, एडिक्शन समझ में आ गया होगा। एडिक्शन इज अ, ठीक है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट ऑफ द सर्टेन इफेक्ट सच एज यूफोरिया, ठीक है, या टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेलबींग, यानी कुछ समय के लिए आपको अच्छा सा जो फील होता है ना, समझ रहे हो, उससे अटैचमेंट, यानी आप उन चीजों को लोगे तो आपको अच्छा सा फील होगा, ठीक है। जब आप समझ रहे हो ना, कोई ड्रग ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, लेते समय आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप उस पर धीरे डिपेंडेंसी हो रही है आपकी, ठीक है। इसके लिए कोई भी एसोसिएटेड विद ड्रग्स भी हो सकती है और अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। भाई धीरे धीरे क्या होता है, विद रिसेप्टर यूज फॉर ड्रग्स द टॉलरेंस लेवल ऑफ द रिसेप्टर प्रेजेंट इन अवर बॉडी इंक्रीज, धीरे धीरे रिसेप्टर की टॉलरेंस लेवल बढ़ती जाएगी और आपको उसका ड्रग का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो खतरनाक चीजें होती हैं, ठीक है। जो इतने भी बॉम्बे वगैरह सब में जो मतलब जो बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो कई मतलब देखे होंगे आपने, रैकेट्स होते हैं जो बच्चों को किसी न किसी फॉर्म में इन ड्रग्स को देते हैं, एडिक्ट करते हैं। एक पान वाले का केस सुना था मैंने, वो पान के अंदर कुछ ना कुछ रख के देता था, तो लोगों को बड़ा मजा आता था पान खाने में, ठीक है। लोग कई कई किलोमीटर से पान को एडिक्शन हो गया था उस पान का, ठीक है। तो छापा पड़ा, मालूम पड़ा उस पान में कुछ ना कुछ ड्रग्स यूज की जाती थी, ठीक है, एडिक्ट करने के लिए। पान की कॉस्ट बढ़ा दी गई, लोग फिर भी लाइन लग रही है पान की, ठीक है। तो ऐसे ही लोग खाने पीने की चीज़ों में कुछ ना कुछ मिलाते हैं, ठीक है, और बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि बच्चे एडिक्ट बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। तभी तो देखा होगा जितने भी डिब्बेबंद प्रोडक्ट आते हैं, बच्चों की चीज़ें आती हैं, कैंडी लाइक सब्सटेंस, ठीक है, इनमें कोई ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडिक्शन, ठीक है। मैगी जो पाउडर होता है उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। टेस्ट, आपको लत लग जाना, यार आपको वही खाना है, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ऐसे ही बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी को सैचुरेट करते हैं, एडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसको समझना है। तो समझ में आ गया होगा एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है, ये तो क्लियर ही है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसी, अब जो एडिक्शन हो गया, एडिक्शन का मतलब है रिसेप्टर का धीरे धीरे सैचुरेट हो जाना और अमाउंट को धीरे धीरे इंक्रीज करना। डिपेंडेंसी क्या है? डिपेंडेंसी इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, यानी आपको डिपेंडेंसी देखनी है कि आप डिपेंडेंसी है या उस चीज की नहीं है। आपको यार मैं चाय की डिपेंडेंसी नहीं रखता, तो ठीक है आज आपको चाय नहीं देते हैं, ठीक है, चाय नहीं दी आपको सर में दर्द होने लगा। अगर आपको हेडेक हो रहा है चाय ना मिलने पर, तो समझ लो आप उसके एडिक्ट हो चुके हो, आपको डिपेंडेंसी हो गई, वो चीज नहीं मिल रही है, आपकी बॉडी अजीब से सिम्टम दिखा रही है, तो आप डिपेंडेंसी, इसको कहते हैं विड्रॉल सिम्टम। उस चीज को छोड़ने पे तो सिम्टम आते हैं। अगर आप टोबैको खाते हो, हमने आपको टोबैको देना बंद कर दी, तो आप अजीब से सर पकड़ोगे, चिल्लाओगे, चीखोगे, हाथ पर हिलेंगे आपके। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी दिस इज कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम। अब विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं, ठीक है, उस चीज को ना मिलने पर विड्रॉल सिम्टम होते हैं एंजाइटी, शेकिंगनेस, नाउसिया, घबराहट होना, उल्टी जैसे आना, ठीक है, स्वेटिंग होना, समझ रहे हो, विच में भी अगर आपको वो चीज मिल जाए तो ये सिम्टम आपके गायब हो जाएंगे। इनको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है विड्रॉल सिम्टम के ऊपर, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम वेरी इंपॉर्टेंट, विड्रॉल सिम्टम, इन्हीं को बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम, ठीक है। उस चीज को ना मिलने पर जो बॉडी अजीब सा रिस्पॉन्स दिखाती है, दिस इज कॉल्ड विड्रॉल सिम्टम। चलो, इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। भाई इफेक्ट क्या है ड्रग और एल्कोहल अब्यूज, समझा तो मैं सब चुका हूं, फिर भी एक बार एनसीईआरटी की लाइन बता देता हूं मैं। एक्सेसिव डोज ऑफ ड्रग में लीड टू कोमा। भाई आपने ड्रग ज्यादा ले ली, कोमा में चले जाओगे, डेथ भी हो जाएगी, ठीक है। तभी तो कई एथलीट्स का, लाइक माइकल जैक्सन, या ये ओवरडोज की वजह से इनकी डेथ हुई है, ठीक है, जो भी कई किस्से इनके दे रखे हैं, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेल्योर भी हो सकता है। तो देखा होगा बड़े बड़े, ठीक है, जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, ठीक है, वो सब ड्रग्स लेते हैं यार, सब ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। बड़ा खतरनाक हो गया मामला, ठीक है, एडिक्शन हो चुका है।
हार्ट फेल्योर, ठीक है, सेरिब्रल, ठीक है, हेमोरेज, हेमोरेज का मतलब है ब्लड का क्लॉट बन जाना ब्रेन के अंदर, जो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग और देयर इनटेक, अगर आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग एल्कोहल पीते हैं उनको बता दूं मैं कि एल्कोहल के संग जो भी चीज लोगे उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। जैसे एल्कोहल के संग आपने डिस्प्रिन ली तो डिस्प्रिन का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा, यानी आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा की खत्म हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। एल्कोहल के संग आप कोई स्टूमुलेंट लेते हो तो स्टूमुलेंट का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। एल्कोहल के संग आप डिप्रेजेंट लेते हो तो डिप्रेजेंट का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। नहीं, एल्कोहल हर चीज के इफेक्ट को मल्टीपल टाइम में इंक्रीज कर देता है। तभी तो कई फार्मा कंपनी पहले सिरप में 1% एल्कोहल मिलाते थे, बट बाद में एडिक्शन की वजह से वो रोका गया, ठीक है, क्योंकि एल्कोहल हर ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा देता है। तो कभी भी आपने कोई भी पॉइजन ले लिया और साथ में एल्कोहल ले लिया तो उस पॉइजन का इफेक्ट कई गुना बढ़ जाएगा, मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मैं तो डिस्प्रिन की बात कर रहा हूं, डिस्प्रिन एल्कोहल के संग ले लोगे तो इंसान मर जाएगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा खत्म हो जाएगी, गैस्ट्रिक अल्सर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेंजरस, तो एल्कोहल हर चीज के इफेक्ट को मल्टीपल टाइम में इंक्रीज कर देता है। समझ में आ गया होगा। चलो, द मोस्ट कॉमन, ठीक है, वार्निंग साइन ऑफ द ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज अमॉन्ग यूथ, ठीक है, इंक्लूड ड्रॉप इन, ठीक है, एटमिक, ये कॉमन चीजें हैं। आप एकेडमिक में ड्रॉप कर रहे हो, स्कूल जाना बंद कर दिया, ये बेसिक बातें सबको पता होती हैं, ठीक है। आपका इंटरेस्ट आना बंद हो गया, आपकी हॉबीज में सब इंडिकेशन है कि हाँ यार आप ड्रग ले रहे हो, तभी आपकी नॉर्मल इंटरेस्ट वाली चीजें आपकी गायब होती जा रही हैं, ठीक है। अब अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हो तो मैंने बोला आपको लिवर सिरोसिस हो जाएगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये इस पे क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अल्कोहल लोगे तो अल्कोहल आपका लिवर फैटी बनाएगा, लिवर फैटी होगा तो धीरे धीरे लिवर में फाइब्रोसिस हो सकती है, लिवर के सेल डिजेनरेट हो सकते हैं, आपको जॉन्डिस हो सकता है। ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं लिवर सिरोसिस के अंदर। तो ऑल आर इंक्लूडेड इन लिवर सिरोसिस। किसकी वजह से होता है? अल्कोहल की वजह से होता है। द यूज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मैंने बताया, कब बताया था कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर आप अल्कोहल और ड्रग लेते हो तो आपका बेबी एबनॉर्मल हो सकता है। दिस इज कॉल्ड टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो टेराटोजेनिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज, ठीक है, व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स, मैंने बताया कि भाई जितने भी कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो इन ड्रग को यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनको भी डिफरेंट टाइप के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। मेनली तो यही यूज करते हैं। स्पोर्ट पर्सन डू इनहांस देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? एनाल्जेसिक हो सकते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड, मैंने बताया था जिम में जाओगे तो आपकी बॉडी को कुछ ही टाइम के अंदर बिल्डअप कर दिया जाएगा एनाबॉलिक स्टेरॉइड दे दे करके, ठीक है, क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड मींस समझ गए होगे आप, ठीक है, DHEA, ठीक है, यानी सेक्स हार्मोन उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये मस्कुलरिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, फैट को रिड्यूस करते हैं, मस्कुलरिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हर किसी को शौक होता है यार फैट कम हो जाए और मसल्स डेवलप हो जाए, तो समझ लो प्रोडक्ट खाना चालू कर देते हैं, उन सब में स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये स्टेरॉइड के डायरेक्टली इंजेक्शंस भी लेते हैं लोग, ठीक है। डेंजरस, डेंजरस, बहुत डेंजरस, ठीक है। इससे हेयर फॉलिंग हो जाती है। देखा होगा जितने भी एथलीट्स होते हैं या जो भी जिमर्स होते हैं उनके बाल नहीं होते, ठीक है। एक तो जेनेटिकली होते हैं वो एक अलग बात है, नॉर्मल आपके अचानक बहुत बाल थे अचानक गायब होना चालू हो गए, ठीक है, तो इन स्टेरॉइड की वजह से, ठीक है, बहुत सारे, यानी पूरी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम ही इनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। लेते रहोगे तो मतलब वही है, ठीक है, स्टेरॉइड्स, ठीक है। डायूरेटिक्स होते हैं बहुत सारे, सर्टेन हार्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज द मस्कुलर स्ट्रेंथ, ठीक है। भाई फीमेल के पास तो इतनी मसल्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फीमेल के पास एंड्रोजन का लेवल कम होता है, पर इतनी मसल्स जो एथलीट्स होते हैं उनके पास, जो जिमर्स होते हैं, ठीक है, वेट लिफ्टर होते हैं, तो आप समझ रहे हो धीरे 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 क्या करते हैं, उनको भी मतलब बॉडी बिल्डअप का शौक हो जाता है, जो फाइटर में देखे होंगे, तो वो लोग भी स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट एग्रेसिवनेस रिजल्ट इंक्रीज द एथलीट परफॉर्मेंस। जो फाइटर्स होते हैं इनको एग्रेसिव करने के लिए, ठीक है, ये स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं जो एग्रेसिव होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, एग्रेसिवनेस को इंक्रीज करने के लिए। तो बेसिक बातें हैं जो हम ऑलरेडी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बता चुके हैं, वही दे रखा है हमने यहाँ पर भी, ठीक है। भाई फीमेल अगर इन स्टेरॉइड्स को लेती है, ड्रग्स को लेती है, तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, अगर मेल लेता है तो क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, एक बार रीड कर लेना, ठीक है। सारी चीजें आपको बताई हैं, फीमेल इंक्लूडेड, ठीक है। भाई मस्कुलरिटी बढ़ जाती है फीमेल के अंदर, ठीक है, इंक्रीज द एग्रेसिवनेस आ जाती है, मूड स्विंग, मूड सिंड्रोम, भाई अचानक मूड चेंज हो जाना, ठीक है, डिप्रेशन हो जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, कहाँ पर, फेस पर और बॉडी के ऊपर, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, ठीक है, इसका इनलार्जमेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं एनाबॉलिक स्टेरॉइड ज़्यादा ले रही है वो, डिपेंडिंग, ठीक है, सॉरी
ठीक है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, कहीं ना कहीं ये सब चेंजेस होते हैं फीमेल के अंदर, ऐसे मेल के अंदर भी इंक्लूडेड क्या, ठीक है भाई, क्या क्या एग्रेसिवनेस बढ़ जाएगी, मूड स्विंग, वही सब चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, डिप्रेशन में रहेगा, कहीं ना कहीं ये चीजें इफेक्ट डालती हैं। रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का साइज रिड्यूस हो जाएगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, ठीक है, और ठीक है पोटेंशियल फॉर, ठीक है, किडनी भी वीक होना चालू हो जाएगी, मैंने बताया भी था, ठीक है, किडनी को डैमेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, लिवर डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट या इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, या दीज इफेक्ट में बी, ठीक है, परमानेंट विथ, ठीक है, मतलब परमानेंट भी हो सकते हैं और प्रोलॉन्ग यूज करने पर, अगर हम ड्रग को आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक यूज कर रहे हो तो इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, सारे इफेक्ट नहीं पर कुछ इफेक्ट भी कुछ भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है, मतलब ये सब दे रखे हैं फीमेल में भी और मेल में भी, ठीक है। चलो ये तो खैर क्लियर ही है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये भी आप जानते हो क्या करना है भाई, अवॉइड अंडर प्रीज प्रेशर, आपके साथी आप पर प्रेशर डालें तो उसको अवॉइड करो, ठीक है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग जो मैं कर रहा हूं, ठीक है, आपके पेरेंट्स करते हैं, ठीक है, आपके अच्छे मित्र करते हैं, ठीक है भाई, मत लिया कर, समझाते हैं आपको, ये अच्छे मित्रों की पहचान है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, ठीक है, सीकिंग हेल्प फ्रॉम, ठीक है, पेरेंट्स एंड प्रीज, अगर कैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं तो पेरेंट्स और प्रीज साथियों को, ठीक है, उसको देखना चाहिए, बताना चाहिए। लुकिंग फॉर द डेंजरस साइन, जो भी डेंजरस साइन है उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है। सीकिंग प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प, तो अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कहीं ना कहीं मेडिकल केयर या प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो कॉमन चीजें हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखना चाहिए, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ओके, अब बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया, मुझे यहां तक क्लियर करो पहले तो, यस या नो। लास्ट वाला पार्ट तो एक बार रीडिंग करने का, इसलिए मैंने बता दिया, मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं सब क्लियर कर दिए, कहां से आते हैं क्या है। ऑल क्लियर, जापानीज ओपी, ओके ठीक है, यस सर, ओके ओके, ऑल क्लियर सर जी, ऑल क्लियर ऑल क्लियर। एमडी सर का एडिक्शन, थैंक यू बेटा। एडिक्शन तो खैर देखो, मेरा अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एमडी सर का एडिक्शन है तो अच्छी बात है, क्योंकि एमडी सर नुकसान नहीं देंगे आपको, ठीक है। मतलब टीचर्स का एडिक्शन अच्छी बात है, ड्रग्स का एडिक्शन ना हो, ठीक है। टीचर्स का एडिक्शन, अच्छी चीज़ के खाने का एडिक्शन, ठीक है, मम्मा पापा के प्यार का एडिक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी है, ठीक है, आपको प्रोग्रेस में लेके जाएंगी, पर ड्रग्स का एडिक्शन डेंजरस है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छे दोस्त वही होंगे जो आपको नशे से रोकेंगे, इन ड्रग्स के यूज से रोकेंगे। जो दोस्त आपको स्टिमुलेट कर रहा है वो दोस्त नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो आपको अपनी सोसाइटी का मेंबर बना रहा है परमानेंटली, ठीक है। अच्छे दोस्त होते हैं वो खुद भी लेते हैं पर आपको प्रेशर नहीं डालेंगे, अच्छे दोस्त वो होंगे अगर उनको एडिक्शन हो गया, ठीक है, तो वो लेंगे, आपके लिए कोल्ड ड्रिंक सर्व करेंगे, बट आपको प्रेशर नहीं डालेंगे कि हाँ यार तुझे लेना है। वो अच्छे लोग हैं, ठीक है, वो अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो कम से कम वो खुद वो फंस चुके हैं, पर वो ये नहीं चाहेंगे वो कोई दूसरा उसमें फंसे, ठीक है। वो एडिक्ट हो चुके हैं, वो नहीं चाहेंगे कि दूसरा एडिक्ट हो, तो वो अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। जो आपको भी प्रेशर डाल रहे हैं वो गड़बड़ है, ठीक है, उससे बचना है आपको, ठीक है। हाँ, कॉफी ले सकते हो, ठीक है, मैंने बताया लिमिट में ले रहे हो कॉफी, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत ज्यादा कॉफी के एडिक्ट हो रहे हो, दैट्स डेंजरस, ठीक है, आगे जाके दिक्कत आ जाएगी। अब ये मत बोलना कहां से क्वेश्चन, बच्चा बोल रहा है यहां से क्वेश्चन कम आते हैं क्या। नीट का पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है, इसलिए मेरी स्ट्रेटेजी है कि कहीं से भी आए मैं हर चीज को मजबूत कर रहा हूं, ठीक है। और जियोलॉजी से क्वेश्चन आउट और इम्बैलेंस पेपर हो रहा है। देखो इस बार मैंने बताया ना कि कई कई चैप्टर से तो क्वेश्चन भर भर के आ गए, कहीं से क्वेश्चन गायब हो गए जो हर साल आते थे। तो पैटर्न हर साल फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि भाई टीचर कह रहे हैं यहां से ज्यादा, टीचर जो करा रहे हैं पूरा कर लो, हम भी ये सोच के करा रहे हैं कि आप का पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अब ये सोच के नहीं करोगे कि यार वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करने हैं, वो छोड़ देना है, सब करना है, ठीक है, सब करना है, क्योंकि कब फ्लक्चुएट हो रहा है पेपर में क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, पैटर्न में फ्लक्चुएशन आ रहा है बायोलॉजी के स्पेशली। तो ये मत चक्कर में पड़ना क्या आता है क्या नहीं आता, मालूम पड़ा ड्रग से ही क्वेश्चन लगातार आ गए 5, खेल खत्म,
जिसका ड्रग छूट गया वो गया काम से, जो ड्रग करके गया है सिलेक्शन हो गया। तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। बादाम खाओ, अल्कोहल और इन चीजों से बचो, ठीक है। अच्छा बच्चा क्या कह रहा है, ठीक है। अर्पित बोल रहे हैं सर अल्कोहल के संग बादाम खा लिया जाए तो क्या इंटेलिजेंट बन जाएंगे, मतलब क्या अल्कोहल बादाम के इफेक्ट को भी कई गुना इनहांस करेगा, ठीक है। वैसे तो लोग देखो अल्कोहल, पुराने टाइम पर अल्कोहल की एक फॉर्म आती थी सिरका, ठीक है। सिरका को भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट नो डाउट आपके गट के लिए ठीक होते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट। पर अल्कोहल का एक क्या है, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो लिवर को डैमेज करते हैं, इसलिए अल्कोहल डेंजरस है, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में आप सिरका ले सकते हो, ठीक है। और भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट आते हैं वो ले सकते हो, ठीक है। वो आपकी गट के लिए बेहतर है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में। पर अल्कोहल का एक ही दिक्कत है, एडिक्शन, वो डेंजरस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। कभी कई लोग तो मर भी जाते हैं अल्कोहल लेने की वजह से, पता होगा आपको। चलो बेटा चैप्टर फिनिश। ओके नोट्स आपके कंप्लीट है बेटा, एकदम नोट्स एकदम बेहतर तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है। इनको बहुत मतलब बहुत बेहतर नोट्स बनवाए हैं, आपको शायद पता ही नहीं है आपके नोट्सों की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो बस एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है, ब्रेन में सेट करो, ठीक है। जब लेक्चर खत्म हो जाए तो एक बार कमेंट में लिखना जरूर कि आपको मजा आया या नहीं आया। ये सारे कमेंट तो अभी बंद होने वाले हैं, ठीक है। जनरली कमेंट कहाँ मिलेंगे, आफ्टर लेक्चर। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगला। हाँ ये बताओ, मैं एनसीईआरटी पूरी करा दी है वैसे तो, मैंने एनसीईआरटी ही लेके चला हूं विद कंसेप्ट डायग्राम, फ्लो डायग्राम, ठीक है। आप चाहोगे तो अगली क्लास के अंदर मैं पीवाईक्यूज ले लूंगा पूरे चैप्टर के, पूरे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अप्रोक्सीमेटली 45 पीवाईक्यूज का एक मैं सीरीज बना के लाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। एक तो वो तरीका है, एक मैं एनसीईआरटी फिर से उठा लूं, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने कराई है, ठीक है। जो लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको पता है कि मैं एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कराता जा रहा हूं। जो एनसीईआरटी खोल के नहीं देखते तो उनका तो कोई कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। उनको मैं भी पढ़ा दूंगा तो भी बेकार है, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पीवाईक्यूज ओके। तो अब कल तो ऑफ रहेगा, यानी कल के बाद नेक्स्ट आएगा, उसमें हम पीवाईक्यूज ले रहे हैं। और उसके बाद ठीक है सर की क्लास 1 तारीख से आएगी, उससे पहले जो भी क्लासेस मुझे मिलेंगी, ठीक है, उसमें मुझे रिवीजन कराना है। फर्स्ट जो आपका, ठीक है, एग्जाम होगा, मतलब जो फर्स्ट प्रॉफ होगा आपका, जो क्या नाम है, जो आपका फर्स्ट और सेकंड में डिवाइड कर दिया ना आपके सिस्टम को, तो उसका जो एग्जाम होगा उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम रिवीजन करा देंगे। ऐसी सर का जब टर्न स्टार्ट होगा तो वो भी अपना पार्ट रिवीजन करा देंगे, यानी आपका जो, ठीक है, फर्स्ट टर्म होगा उसके हिसाब से आप मजबूत हो जाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बेटा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।